तो गाइस मानवा को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इस सीरीज के बारे में। काफी बढ़िया सीरीज है, एकदम जेन्युइन फुल ज़ॉम्बी सर्वाइवल के ऊपर है। ठीक है, स्टार्टिंग में चाहे मजा आए ना आए, बट लास्ट में गाइस एकदम मस्त सीन आने वाला है, एकदम ओपी वाला सीन है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम होता है वूकोंग, जो कि बिल्कुल ही घबराया हुआ होता है एंड बिल्कुल डरा होता है एंड उसकी बेचारे की हवा निकली होती है, क्योंकि इस बंदे को हुआ होता है कैंसर, जो कि हॉस्पिटल में आया होता है। एंड डॉक्टर से पूछ रहा होता है, डॉक्टर कि मेरी जो कैंसर की बीमारी है क्या ये ठीक हो सकती है, पहले की तरह मैं क्या ठीक हो सकता हूँ अगर मैं इसका इलाज कराऊं तो। जो डॉक्टर होता है उससे बोलता है इलाज तुम ना कराओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड हमारे मेन कर जैसे उसके मुंह से ये सुनता है, बेचारा बिल्कुल घबरा जाता है एंड उसके हाथ में जो पेपर होता है बिल्कुल उसके हाथ से गिर जाता है एंड बिल्कुल लाचार बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा हुकोंग होता है हॉस्पिटल से बाहर आके एक बेंच पे आके बैठा होता है एंड वो घर वालों से बात कर रहा होता है। जहां हम देखते हैं उसके घर वाले पूछ रहे होते हैं, बेटा क्या तू ठीक हो चुका है, तेरी जो तबीयत खराब थी उसमें क्या रिपोर्ट आई है, तेरे शरीर तो बेटर रहते वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और हम देखते हैं जो हमारा वूकोंग होता है वो बोलता है नहीं नहीं मैं पहले से बेटर हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब ठीक है। डॉक्टर ने बोला बस ठीक हो जाओगे। और हम देखते हैं जो उसकी बहन होती है वो पूछती है भैया आप यहाँ पे कब आ रहे हो, मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। जो वूकोंग होता है वो बोलता है हाँ मुझको भी आप लोगों की बहुत ज्यादा याद आ रही है। एंड ऐसे करते करते बातें करते करते उन्होंने फोन रख दिया होता है। और हम देखते हैं वूकोंग को जो कि बिल्कुल ही घबराया होता है एंड अपने मन में सोचता है आखिरकार मैं अपने घर वालों से क्या बताऊं कि मैं जस्ट मेरे को सजा दे दी है गॉड ने मुझे बस मरने के लिए। यहाँ पे इस वर्ल्ड में कितने सारे लोग हैं, आखिरकार उनमें से सिर्फ एक लौता मुझको इस चीज के लिए क्यों चुना गया, बस मुझे क्यों ऊपर जल्दी बुलाना चाहते हैं गॉड। जो वूकोंग होता है इस बात के लिए कुछ ज्यादा रो रहा होता है एंड सैड था। और पिछली बात है गाइस बेचारे को कैंसर है, उसके बाद बेचारे को पता है कि मैं मरने वाला हूँ कुछ समय में, आखिरकार बंदा करे तो क्या करे। उसके बाद वो बोलता है चलो ठीक है इस बारे में मुझे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे कल कहीं निकलना है। उसके बाद हम देखते हैं कल का सीन। उसके बाद हम देखते हैं हुकोंग की नाक से कहीं ब्लड ब्लड निकल रहा होता है और हम देखते हैं जो एक लड़की होती है उसकी नाक को साफ कर रही होती है एंड उससे पूछ रही होती है आखिरकार तुम्हारे नाक से हर समय ब्लड क्यों निकल रहा होता है और कहीं तुम मेरे बारे में कुछ उल्टा फुल्टा तो नहीं सोचते। और हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर हुकोंग होता है बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं बस में वो दोनों बस में चढ़ चुके होते हैं और हम देखते हैं जो हमारा वूकोंग होता है उससे उसका रुमाल ले लेता है और अपनी नाक को खुद ही साफ करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं जो हमारी लड़की होती है उससे पूछती होती है आखिरकार आपको हुआ कि आपकी नाक से हर समय इस तरह से ब्लड क्यों निकल रहा होता है। और हम देखते हैं जो हमारा वूकोंग होता है उस लड़की को बड़े प्यार से देख रहा होता है एंड अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार तुम्हें मैं इसके बारे में क्या ही बताऊं कि मेरे को ब्लड कैंसर है, काश ही मेरे को न्यू होता तो लिटरली मैं तुम्हें यहीं पे प्रपोज कर देता। यानी कि जो हमारा मेन कैरेक्टर वूकोंग है इस लड़की को कुछ ज्यादा लाइक करता है यानी कि पसंद करता है। तभी हम देखते हैं पीछे से किन्हीं बंदों को आते हुए और हम देखते हैं उसके साथ उसके कुछ फ्रेंड भी होते हैं। जो बंदा होता है उसका नाम होता है लीटियान। जो लीटियान होता है हमारे वूकोंग के कंधे पे हाथ रखता है एंड उससे बोलता है मेरे रास्ते से हटो एंड उसको सीधे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो हमारा वूकोंग होता है सीधे जाके किसी कोने में जाके गिर जाता है, जिसकी वजह से उसको थोड़ी बहुत चोट वोट आ जाती है। और हम देखते हैं जो हमारी लड़की होती है उसका नाम होता है किंगर। जो किंगर होती है उससे बोलती है लिटियन आखिरकार तुम उसको इतना परेशान क्यों कर रहे हो। जो लिटियन होता है किंगर से बोलता है किंगर तुम्हें पता है मुझे ये बंदा बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तभी हम देखते हैं जो लिटियन के जो फ्रेंड होते हैं वो हमारी किंगर से बोल रहे होते हैं भाभी जी आप इस चोमो के पीछे क्यों लगी पड़ी हो, आप इस चोमो का साथ क्यों दे रही हो। और हम देखते हैं जो हमारी किंगर होती है वो बोलती है आखिरकार तुम भाभी कैसे कर रहे हो, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। जहां हम देखते हैं हमारे हुकोंग को जिसे कुछ ज्यादा गुस्सा आ रहा था एंड अपने मन में वो सोच रहा होता है मैं एक बीमार आदमी हूँ और लिटरली मेरे पे बिल्कुल भी क्षमता नहीं है उनसे लड़ने के लिए और ये लोग मेरे को हमेशा चिढ़ाते रहते हैं, मेरे को बुली करते रहते हैं। तभी हम देखते हैं जो लिटियान होता है अंदर की ओर जा रहा होता है और उसका ध्यान जाता है हमारे हुकोंग की ओर, जहाँ हुकोंग उसे काफी गुस्से से देख रहा होता है। एंड जैसे उसको देखता है टियान उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड जो टियान होता है लिटरली जो लिटियान होता है हुकोंग का मुंह पकड़ लेता है एंड उससे बोलता है क्या बे मेरे को घूर के देख रहा है तू। और हम देखते हैं लिटरली उसका मुंह दबाए होता है और हम देखते हैं हमारा वूकोंग कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देखते हैं तभी हम देखते हैं जो लीटियान होता है हमारे वूकोंग को सीधे जमीन में पटक देता है और उसकी वजह से हम देखते हैं जो हमारे वूकोंग का फोन होता है सीधे जमीन जाके टूट जाता है। उसके बाद हम देखते हैं किसी हॉस्पिटल का सीन और हमें न्यूज में बताया जा रहा है कि कई लोगों की तबीयत खराब हो चुकी है एंड उन सभी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। एक रेस्टोरेंट से उन्होंने कुछ खाना पीना खाया सो उसकी वजह से कई लोगों की तबीयत खराब हुई है और हॉस्पिटल में कई लोग एडमिट है अभी फिलहाल के लिए, ऐसा कुछ हमें बताया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे वूकोंग के माता पिता को जो कि बिल्कुल ही परेशान हो चुके थे इस समस्या के लिए कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। और उसकी जो हॉस्पिटल में भर्ती रखा था जो हमारे
हुफैन है उसके चाचा थे। और जो हम देखते हैं जो हुफैन की मॉम होती है वो बोलती है बेटे को फोन करो, आखिरकार हो क्या रहा है ये सब, और उसको पहले सूचित कर दो इस बारे में। और हम देखते हैं जो उसके फादर होते हैं हुकोंग को कॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आखिरकार कॉल कैसे लगेगी, हमें पता है हुकोंग का फोन टूट चुका है। जहां हम देखते हैं अंदर का सीन, जहां हम देखते हैं एक बेड पे एक पेशेंट पड़ा होता है, और हम देखते हैं जो पेशेंट होता है वो चिल्ला रहा होता है मुझे मीट चाहिए, मुझे मांस खाना है, मुझे मांस खाना है, चिल्ला रहा होता है। और हम देखते हैं जो हमारे हुकों के माता पिता होते हैं वो डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर आखिर इस बंदे को हो क्या गया है, क्या ये ठीक है। और हम देखते हैं जो डॉक्टर होता है वो बोलता है इस बीमारी के बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, आखिरकार ये बीमारी क्या है। कई सारे हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट को हमने देखा है, बट ये कुछ ज्यादा खतरनाक बीमारी है जिसके बारे में हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं किसी रेस्टोरेंट का सीन, जहां हम देखते हैं उसके सामने कई लोगों की लाइन लगी होती है, भीड़ लगी होती है, और लिटरली जो रेस्टोरेंट होता है उसके दरवाजे पे अपने हथियारों की मदद से मारे जा रहे होते हैं एंड बोल रहे होते हैं आखिरकार हमारे फादर ने यहाँ पे कुछ खाना खाया था, जंगली जंगली सुअर का मीट खाया था, बट पता नहीं आप लोगों ने उनको क्या खिला दिया है जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो चुकी है और लिटरली वो हॉस्पिटल में एडमिट है काफी समय से। तो आपने हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा आखिरकार आपने उनको क्या खिला दिया है। और लिटरली काफी ज्यादा गुस्से में थे, इतने गुस्से में थे कि उन्होंने जो शटर होता है उस शटर को तोड़ दिया होता है। जैसे ही उन्होंने शटर को तोड़ा एंड अंदर की ओर घुसे एंड अंदर की ओर जाके उन्होंने देखा अंदर का सीन, लिटरली वहां पे हर एक जगह पे तोड़ फोड़ हो रखी होती है, लिटरली काफी ज्यादा बदबू आ रही होती है उन लोगों को और काफी ज्यादा गंदी हालत हो रखी होती है अंदर का सीन। तभी हम देखते हैं वो लोग नोटिस करते हैं कि सामने की ओर से कुछ आवाजें आ रही हैं, और हम देखते हैं जो बंदा होता है दरवाजा खोल के देखता है आखिरकार अंदर क्या है। जैसे दरवाजा खोलता है एकदम से चौंक जाता है एंड हैरान हो जाता है एंड अपने सामने वो देखता है एक ज़ॉम्बी एक इंसान को खा रहा होता है। लिटरली जो बंदा होता है काफी समय से मरा होता है, और ये देख के जो बंदा होता है बिल्कुल ही चौंक जाता है एंड हैरान हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उसी बस का सीन, जहां हम देखते हैं जो लिटियन होता है हमारे हुकोंग को मारे जा रहा होता है, उससे बोलता है आखिरकार तू मेरे को अपनी अकड़ दिखा रहा था, आखिरकार कहाँ गई तेरी अकड़, क्या मुझे मेरे को दोबारा इस तरह से घूरेगा तू, साले मेरे को दोबारा से घूरेगा तो मैं तेरा मुंह फोड़ दूंगा, मैं तेरे हाथ पे तोड़ दूंगा। एंड लिटरली उसे काफी बुरी तरह से मार रहा होता है। जहां हम देखते हैं जो हमारी किंगर होती है लुकोंग को बचाने के लिए जा रही होती है, बट हम देखते हैं जो दो बंदे होते हैं उसका रास्ता रोक लेते हैं एंड उसको जाने नहीं दे रहे होते हैं। जो हमारी किंगर होती है उनसे बोलती है मेरे को जाने दो, बट हम देखते हैं वो दोनों उसको नहीं जाने दे रहे होते हैं। तो जो हमारी किंगर होती है अपने कुंफू कराटे का इस्तेमाल करके उन दोनों को धोबी पछाड़ दे देती है। अभी हम देखते हैं जो बस ड्राइवर होता है उन बच्चों से बोलता है बच्चों इस तरह से लड़ाई मत करो, और हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं बड़े हरामी होते हैं, ड्राइवर को ही मिडल फिंगर दिखा देते हैं। तभी हम देखते हैं ड्राइवर का ध्यान पीछे की ओर था, और हम देखते हैं बस के सामने कोई चीज आके टकरा जाती है, और हम देखते हैं जैसे ड्राइवर ने सब नोटिस किया लिटरली उसने ब्रेक मार दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं बस में एक जोरदार का भूकंप सा आ चुका था, सबके सब इधर उधर बिखर चुके थे। और हम देखते हैं जैसे ही बस रुकती है हम देखते हैं बस के शीशे के सामने कई सारे खून को, और हम देखते हैं जो ड्राइवर होता है बाहर आके देखता है, और हम देखते हैं लिटरली वहां पे खून ही खून होता है, जो बंदा था वो गायब हो चुका था। और हम देखते हैं जो बच्चा होता है बोलता है अंकल कैसे ड्राइव करते हो, क्या तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता, लगता है हमें आपने भी आपको भी सिखाना पड़ेगा आखिरकार ड्राइव कैसे करते हैं। जहां हम देखते हैं जो लिटियन होता है वो सोचता है आखिरकार बाहर क्या हो गया, बट हम देखते हैं जैसे लिटियन बाहर की ओर देख रहा होता है, बट हम देखते हैं तभी उसके मुंह पे एक जोर से चटा के लगता है, और हम देखते हैं ये चटा और किसी ने नहीं हमारे हुकोंग ने मारा होता है, जिसकी काफी गंदी हालत हो रखी होती है पिटने के बाद। न जाने इस पे इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि इसने लिटियन को चटा मार दिया। और जो लिटियन होता है उससे बोलता है साली कीरी तेरी इतनी हिम्मत की तूने मेरे को चटा मारा। और हम देखते हैं जो लिटियन होता है हुकोंग का सर पकड़ता है, पकड़ते के साथ ही जो उसका सर होता है जो बस की विंडो होता है उस विंडो पे दे मारता है एंड उससे बोलता है साली कमीने आखिरकार तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे मुंह पे चाटा मार तुम्हारा कैसे। और हम देखते हैं जो हमारी लड़की होती है उसको रोकने की कोशिश कर रही होती है, बट हम देखेंगे तभी जो हमारा लीड करना होता है बोलता है इस साले की इतनी हिम्मत कि इसने मेरे मुंह पे चाटा मारा, एंड लिटरली उसके मुंह पे एक जोर से घुसा मारने वाला होता है। बट हम देखें तभी जो कार का विंडो होता है उस कार के विंडो पे एक हाथ को दिखाया जाता है जो कि काफी डरावना डरावना टाइप का होता है। जो लीड करना होता है ये देख के बिल्कुल घबरा जाता है ये हाथ किसका है। उसके बाद हम देखते हैं जोम्बी को जो बोलता है ए लिटियन चल रहे कोने पे। जहां हम देखते हैं जो लिटियन होती है और जो किंगर होती है उस जोम्बी को देख के एकदम से हैरान थी एंड शॉक में चली जाती है आखिरकार ये क्या है। और हम देखते हैं बाहर का सीन जहां हम देखते हैं जो ड्राइवर होता है बिल्कुल हैरान था उस जोम्बी को देख के, जो कि जोम्बी था उस कार के शीशे पे चिपका होता है। और जो जोम्बी होता है जैसे ही उस ड्राइवर को देखता है उसे बोलता है ए खाना, एंड लिटरली जो जोम्बी होता है उस बस ड्राइवर के ऊपर हमला कर देता है और उसको जिंदा ही नोचना स्टार्ट कर देता है, यानी जिंदा खाना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं जो बस ड्राइवर होता है जोर चिल्ला होता है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और हम देखते हैं अंदर का सीन जहां हम देखते हैं जितने भी बच्चे होते हैं उस बस के अंदर उनकी फट के हैरान चौसर हो जाती है एंड बिल्कुल ही चौंक जाते हैं एंड हैरान हो जाते हैं। जहां हम देखते हैं जो लिटियन होता है बिल्कुल ही समझदारी वाला काम करता है एंड सीधे उस बस ड्राइवर की जगह पे जाता है एंड सीधी उस बस की चाबी को घुमाता है एंड एक्सीलरेटर पे रखता है एंड उस बस को उन दोनों के ऊपर चढ़ा के सीधे 500-600 की स्पीड में वहां से उस बस को निकाल देता है।
जहाँ हम देखते हैं उस बस को लिटियान चला रहा होता है बड़े सावधानी से, सावधानी पूर्वक, और वो सोचता है आखिरकार वो क्या था, बड़ा ही खतरनाक था और बड़ा ही खतरनाक पता नहीं क्या चीज था, आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। और इतना ही वो सोच पाता। हम देखते हैं जो बस का शीशा तोड़ के जो ज़ॉम्बी होता है अभी भी मरा नहीं होता, एंड जो ज़ॉम्बी होता है कार उस बस के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, जो लिटियन होता है उसको देख के बिल्कुल डर चुका होता है एंड हैरान हो चुका था। एंड लिटरली जो ज़ॉम्बी होता है लिटियन को खाने वाला होता है, बट हम देखते हैं जो लिटियन होता है उस बस को दाएं बाएं घुमाना स्टार्ट कर देता है ताकि जो ज़ॉम्बी है गिर जाए। बट हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी होता है उस बस के वाइपर को पकड़ लेता है एंड लिटरली उस वाइपर से लटका होता है। जो ज़ॉम्बी होता है लिटरली दोबारा से हमला करने की रेडी हो चुका था, और हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी होता है सीधे बस के अंदर घुसने की तैयारी में था। और हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी था बस में घुस चुका था, और हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी था लिटियन को बस खाने वाला था, यानी मारने वाला होता है। और हम देखते हैं जैसे ही उस पर हमला करने वाला होता है, हम देखते हैं ज़ॉम्बी का सर गिर के सीधे जमीन पे गिर जाता है। और हम देखते हैं ये हमला किसी और ने नहीं, जो किंगर है उसने अपनी तलवार की मदद से उस ज़ॉम्बी का सर काट के अलग कर दिया होता है। जो किंगर होती है लुटियन से बोलती है लुटियन कार चलाने पर ध्यान दो, ना कि इधर उधर देखने पे कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। और हम देखते हैं जो किंगर होती है उसने उस ज़ॉम्बी को लात मार के हमारी बस से बाहर फेंक दिया। जहां हम देखते हैं जो लुकोंग होता है कुछ ज्यादा उदास था एंड सैड था, क्योंकि उसका जो फोन था वो टूट चुका था। एंड अपने मन में वो सोचता आखिरकार मेरा फोन टूट चुका है, आखिरकार मैं अपने घर वालों से कैसे बात करूंगा। मोम ऑर्डर अपना ध्यान रखना, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता इतना मत करना, अपने मन में ये सब सोच रहा होता है। हम देखते हैं जो लिटियान होता है वो बोलता है अरे यार लगता है पेट्रोल खत्म हो चुका है, हमें पेट्रोल भरने के लिए किसी स्टेशन में रुकना पड़ेगा। और हम देखते हैं पास ही में एक स्टेशन होता है, जो लिटियान होता है बस को उस स्टेशन में जाके रोक देता है। और हम देखते हैं वहां पे बिल्कुल ही सुनसान इलाका था, बिल्कुल वहां पे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। और हम देखते हैं सारे के सारे जो बंदे होते हैं हमारे वो बोलते हैं आखिरकार यहाँ पे कोई है क्यों नहीं, इतना डरावना सा यहाँ पे सीन क्यों है। उसके बाद हम देखते हैं हमारी किंगर को जो कि हमारे लूकों का हाथ पकड़ी होती है एंड उससे बोलती है आखिरकार यहाँ पे कोई है क्यों नहीं, मुझे इतना डर सा लग रहा है। और हम देखें तभी एक बंदा होता है बोलता है देखो वहां पे कोई है, और उसका ध्यान जाता है सामने की ओर, जहां हम देखते हैं कई सारे लोगों को अंदर की ओर देखते हैं, और उसका ध्यान जाता है एक और, वो बोलता है अरे ये कौन है, अब ये तो मेरी मम्मी है यार, मेरी मम्मी। एंड वो बंदा जो होता है भागते हुए जाता है एंड मम्मी मम्मी आवाज देते हुए जाता है। जो लिटियन होता है उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, और हम देखते हैं जो बंदा होता है वहां पे पहुंच चुका होता है एंड मम्मी करके आवाज देता है। हम देखते हैं जैसे ही वो उसकी ओर मुड़ती है, और हम देखते हैं ये एक ज़ॉम्बी होती है। जिस ज़ॉम्बी को देख के उस बंदे की फटके चौसर हो जाती है, एकदम से हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं अंदर वहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, कई बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं, बड़े खतरनाक खतरनाक, सारे उसको देख रहे होते हैं। जहाँ हम देखते हैं जो उस बंदे की माँ होती है पूरी तरह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी होती है एंड उसने उस बंदे पे हमला कर दिया होता है। एंड हम देखते हैं जो बंदा होता है वो बोलता है माँ आखिरकार आप करना क्या चाह रही हो, मोम जागो। एंड हम देखते हैं सारे के सारे ज़ॉम्बी मिलके उस बंदे को वहीं पे मार डालते हैं। जहाँ हम देखते हैं सभी ने इतने सारे ज़ॉम्बीज को देख के उन सब की फटके चौसर हो जाती है, बिल्कुल ही घबरा चुके होते हैं, और सभी ने इधर उधर भागना स्टार्ट कर दिया होता है। और हम देखते हैं जो हमारी किंगर होती है हमारे हुकों का हाथ पकड़ के उसे भागने में मदद कर रही होती है। उस बंदे की इतनी ज्यादा फट चुकी थी वो भाग भी नहीं पा रहा होता है। और हम देखें तभी उन दोनों पे एक ज़ॉम्बी अटैक करने वाला होता है, बट हम देखते हैं जो हमारी किंगर होती है बड़ी चालाक एंड होशियार होती है, उसने हमारे हुकों को एक तरफ धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो हुकोंग होता है एक कार से टकरा जाता है। और हम देखते हैं तुरंत ही जो हमारी किंगर होती है अपने बैग को खोलती है, बैग के खोलते के साथ ही उसने अपने बैग से एक तलवार को बाहर निकाल लिया होता है। जो हमारा हुकोंग होता है उस तलवार को देख के हैरान हो चुका था एंड लिटरली जो हमारी किंगर होती है बिना टाइम गवाए लिटरली जो उस तलवार की मदद से उस ज़ॉम्बी को मार देती है। तभी हम देखते हैं हुकोंग एकदम से हैरान हो जाता है एंड चौंक जाता है एंड अपने मन में सोचता है अरे सामने तो ये तो मेरी कार है। एंड अपनी कार को देख के एकदम से हैरान था। एंड जो हुकोंग होता है बड़े छुप छुपाते हुए ज़ॉम्बीज के बीच से गुजरता हुआ सीधे अपनी कार के पास पहुंचता है, जहां वो देखता है उसकी कार की जो विंडो दरवाजा होता है वो खुला होता है। एंड सोचता है अरे फाइनली मेरे को मेरी कार मिल चुकी है। जैसे ही हुकोंग अपनी कार के पास जाता है काफी ज्यादा खुश हो चुका था एंड अपनी कार का जो दरवाजा होता है उसको सही से खोलता है एंड कार के अंदर देखता है उसके फादर का फोन एंड उस फोन को उठाता है, जहाँ वो मैसेज पढ़ता है उसके फादर ने लिखा था उसको कि बेटा घर के अंदर ही रहना, बहुत बाहर ज्यादा खतरा है। और उसके बाद मैसेज आया था कि बेटा घर के अंदर ही रहना, मैं तुम्हारे चाचा जो है तुम्हारे दूसरे चाचा बीमार हो चुके हैं तो उनके साथ मैं हॉस्पिटल में हूँ। उसके बाद मैसेज आया होता है बेटा घर के अंदर ही रहना, बाहर बहुत ज्यादा खतरा है तो तुम घर पे रहना, हम तुम्हें घर पे लेने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद मैसेज आया होता है बेटा भाग जाओ, लिटरली बहुत ज्यादा बाहर खतरा है तो लिटरली अपनी जान बचाओ। और उसके साथ कोई मैसेज आया नहीं होता। इस मैसेज को पढ़ने के बाद जो हमारा हुकोंग होता है काफी रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको पता चल चुका था उसके माता पिता अब नहीं रहे, या तो ज़ॉम्बी बन चुके हैं या वो मारे जा चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो हुकोंग होता है काफी ज्यादा रो रहा होता है एंड हम देखते तभी
हुकोंग की शर्ट को कोई पीछे से खींच रहा होता है और ये कोई नहीं, ये उसकी बहन होती है जो कि काफी ज्यादा रो रही होती है। जैसे हुकोंग अपनी बहन को देखता है काफी ज्यादा खुश हो चुका था एंड उसको गले लगा लेता है। जहाँ हम देखते हैं जो उसकी बहन होती है बोलती है भैया मॉम और डैड मुझे यहाँ पे छोड़ के चली गए, उन्होंने कहा मेरा इंतजार करने के लिए, बट वो अभी तक नहीं आए, मुझे नहीं पता आखिरकार वो कहाँ चले गए। जो हुकोंग होता है वो बोलता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आ चुका हूँ तो टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो दोनों ऐसे ही आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं एक जोम्बी को जो कार का शीशा तोड़ के उन दोनों को बाहर की ओर खींचना स्टार्ट कर देता है। इस जोम्बी को देख के जो बच्ची होती है कुछ ज्यादा डर चुकी होती है और हम देखते हैं तभी जो हमारी किंगर होती है उस जोम्बी को बाहर से सीधे मार देती है एंड लिटरली उसको बेरहमी से हमारी जो किंगर होती है उस जोम्बी को मार देती है एंड उन दोनों को बचा लेती है, बड़े स्टाइल से खड़ी होती है एंड हमारे हुकोंग से बोलती है आ जाओ बाहर की ओर आ जाओ। तभी हम देखते हैं हमारा हुकोंग देखता है आखिरकार बाहर कौन है और हम देखते हैं ये किंगर होती है। जो किंगर होती है हमारे हुकोंग से बोलती है आ जाओ अंदर की ओर, मतलब बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं उन तीनों ने फिर वहां से भागना स्टार्ट कर दिया होता है क्योंकि वहां पे कई सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं जो कि उनका पीछा कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं ऐसे भागते भागते वो लोग एक शटर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ उनके पहले से कुछ साथियां होते हैं। और हम देखते हैं जो हमारा हुकोंग होता है वहां पे रुक जाता है, बट हम देखते हैं जो हमारी किंगर होती है हमारे हुकोंग को धक्का दे देती है, जिसके चक्कर में हम देखते हैं वो दोनों अंदर की ओर आ जाते हैं। और हम देखते हैं जैसे अंदर आते हैं शटर को वो लोग बंद कर देते हैं। हाँ हम देखते हैं वो लोग अंदर आने के बाद एक बड़ी चैन की सांस लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ लीडगान होते हैं, वहाँ पे कई सारे और बंदे होते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। मुझे आज का दिन लग ही रहा था आज कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, पता नहीं मुझे स्टार्टिंग से एक बार अजीब सा फील हो रहा था। ऐसे आपस में बातचीत कर रहे होते हैं जहाँ हमारा लीडगान देखता है कई सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ जो खिड़की होती है शीशा, शीशे की मदद से अंदर की ओर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो हमारा लीडगान होता है वो बोलता है ऐसे हम लोग मारे भी जा सकते हैं तो हमें सामने वाली शॉप में जाना चाहिए, वहाँ पे हमें खाने का भी रिसोर्सेज मिल सकते हैं, तो हमें किसी ना किसी को बाहर जाना पड़ेगा। आखिर तुम में से कौन बाहर जाएगा बताओ मेरे को। जहां हम देखते हैं सभी लोग आपस में बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं आखिरकार बाहर कौन जाएगा। वो लोग बोलते हैं भाई तू बाहर जा, वो बंदा बोलता है ना ना तू बाहर जा, मैं क्या पागल देख रहा हूँ तेरे को बाहर जाने के लिए, अपनी मत को क्या दावत दूंगा, ना ना भाई मैं तो बाहर जाने वाला नहीं हूँ। और हम देखते हैं जो लिटियन होता है इन सब की बातें सुन सुन के वो भी कंफ्यूज हो जाए, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। जो लिटियन होता है वो बोलता है चलो ठीक है अब रहने दो, मैं खुद चुनता हूँ आखिरकार बाहर कौन जाएगा। जो लिटियन होता है हमारी हुकोंग की बहन का हाथ पकड़ लेता है एंड उसे उठा लेता है और बोलता है हाँ हम इस लड़की को बाहर फेंकने वाले हैं। जैसे ही हुकोंग और लिंगर ये सुनती है एकदम से हैरान हो जाती है और एकदम से कंफ्यूज है ये बंदा करना क्या चाह रहा है। और हम देखते हैं जो हमारी लिंगर होती है वो बोलती है इस बच्चे को जाने दो, आखिरकार इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। और हम देखते हैं लिटियान को जो बोलता है मुझे इससे ज्यादा हल्का चीज और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है जिसे उठा के मैं आराम से बाहर फेंक सकूं। और जो लिटियन होता है अपने साथी से बोलता है जाओ जल्दी से दरवाजा खोलो मुझे इस बच्ची को बाहर फेंकना है। और हम देखते हैं जहाँ वो बच्ची काफी ज्यादा रो रही होती है एंड उस बंदे से बोल रही होती है भाई प्लीज मेरे को जाने दो, भाई प्लीज मेरे को जाने दो, एंड कुछ ज्यादा रो रही होती है। तभी हम देखते हैं हुकोंग को जो कि काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और भागते हुए जाता है लिटियान से बोलता है लिटियान मेरी बहन को जाने दो, आखिरकार उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और हम देखते हैं लिटियान को जो कि काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और बोलता है मुझे तुम स्टार्टिंग से पसंद नहीं है और तो मुझे इससे ज्यादा हल्की चीज कुछ भी नहीं मिल रहा जिसे बाहर फेंक सकूं। और हम देखते हैं तभी जैसे ही जो हुकोंग होता है हमारे लिटियान के पास पहुंचता है, जो लिटियान होता है हुकोंग के मुंह पे जोर से कस के लात मारता है जिसकी वजह से हम देखते हैं जो हुकोंग होता है उसका सर जाके दीवार से टकराता है एंड जो हुकोंग होता है वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं जो लिटियन होता है वो नोटिस करता है उसके ऊपर कोई हमला कर रहा है और हम देखते हैं जो लिटियन होता है उस हमले को रोक लेता है। और हम देखते हैं आखिरकारी हमला किसने किया होता है, ये हमला किसी और ने नहीं हमारी किंगर ने किया होता है। जो किंगर होती है उससे बोलती है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। और हम देखते हैं जो लिटियन होता है वो बोलता है किंगर तुम कर क्या रही हो, तुमने उस बंदे को कितनी बार बचाया हुकोंग को लेकिन आज आप उससे बचा नहीं सकती। इस समय की सिचुएशन को समझो आखिरकारी कैसा सीन चल रहा है और तुम इस समय मेरे साथ फाइट वाइट क्यों कर रहे हो। और हम देखते हैं जो किंगर होती है वो बोलती है बेवकूफी वाली बातें मत करो, आखिरकार तुम उस बच्चे के साथ क्या करना चाहते हो उस बच्चे को जाने दो। और हम देखते हैं जो लिटियन होता है बोलता है ओ अच्छा। और हम देखते हैं जो लिटियन होता है उस बच्चे को अपने साथी को दे देता है और बोलता है इस बच्चे को संभालो, मैं तेरा इस किंगर को थोड़ा सबक सिखा दूं, ये इसके साथ मैं थोड़ा गेम खेल लेता हूँ आखिरकारी कहना क्या चाहती है। और हम देखते हैं उन दोनों में आपस में फाइट होना स्टार्ट हो चुकी होती है जहां हम देखते हैं जो बंदा होता है उस बच्ची को फाड़ के वो लेके जा रहा होता है। और हम देखते हैं अपने साथी से बोलता है भाई जल्दी से शटर खोल, मैं इस बच्चे को बाहर से देखता हूँ। जहां हम देखते हैं जो बंदा होता है बोलता है चलो भाई ठीक है मैं शटर खोलता हूँ। जहां हम देखते हैं जो बच्ची होती है रोना स्टार्ट कर देती है और अपने भाई को आवाज दे रही होती है, हुकोंग को आवाज दे रही होती है। जहां हम देखते हैं हुकोंग जिसकी धीरे धीरे उसकी आंखें खुल रही होती हैं। जहां हम देखते हैं जो अपना हुकोंग होता है अभी भी एक जगह पे पड़ा होता है और वो धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा होता है एंड अपनी पुरानी मेमोरी को याद करता है जहां वो याद करता है अपनी माँ बाप के साथ अपनी बहन के साथ पहले बातचीत कर रहा होता है। फिर याद करता है डॉक्टर ने उससे क्या कहा था कि मेरे को कैंसर है जो उसका इलाज नहीं कराओ तो बेटर है और मैं कभी भी ठीक नहीं हो सकता। एंड इन सबको बातों को याद करके जो हुकोंग होता है कुछ ज्यादा रो रहा होता है और फिर याद करता है ये सबके जितने भी यहाँ सभी लोग मेरे को हमेशा से बुली करना स्टार्ट करते हैं और हमेशा से बुली करते हुए आए हैं। और वो धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा होता है
है, जहाँ वो देखता है अपने सामने वो उन्हीं बंदों को, जहाँ वो देखता है उसकी बहन को बाहर फेंकने की तैयारी में होते हैं, जहाँ वो बंदा बोलता है अबे तेरे को सुनाई नहीं दे रहा क्या, मैं जैसे क्या कहा, दिलजीत दरवाजा खोल, मैं इस बच्चे को बाहर फेंकने के लिए जा रहा हूँ। और हम देखते हैं जो बच्ची होती है अभी भी रोना स्टार्ट कर देती है, रो रही होती है कुछ ज्यादा, और हमारा हुकोंग जैसे अपनी बहन को रोती हुई देखता है जोर चिल्लाता है ओए सालू कमीनो मेरी बहन को जाने दो। और हम देखें सारे सारे बंदे हैरान है, कौन चिल्ला आखिरकार, सबके सब देखना स्टार्ट कर रहे थे आखिरकार इस बंदे को क्या हो गया, क्या ये पागल हो गया है। जो हुकोंग होता है धीरे धीरे उठता है और खड़ा होता है और अपने मन में सोचता है मुझे बस अपनी बहन की रक्षा करनी है, अपने लोगों को बचाना है। और जो हुकोंग होता है उन सभी से बोलता है मेरी बहन को जाने दो, और उसके बदले मैं जाऊंगा बाहर, जितने भी ज़ॉम्बीज़ हैं उन सभी को अपने पीछे अट्रैक्ट करूंगा और तुम सब लोग यहाँ से निकल जाना। और अपनी बहन के पास जाता है, जहाँ उस बंदे से अपनी बहन को अपने पास लेता है और बोलता है डरो मत, घबराऊंगा, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है तो टेंशन मत लो। और जो हमारे मॉम और डैड थे आखिरकार तुम्हारे बीच में और उनके बीच में क्या बातचीत हुई थी, जो बच्ची होती है वो बोलती है उन्होंने मुझसे कहा था मेरा इंतजार करने के लिए, बट वो अभी तक नहीं आए हैं। जो हुकोंग होता है वो बोलता है हाँ ठीक है, तो तुम्हें इंतजार करना है मेरा भी और हमारे माता पिता का, मैं उन्हें ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जो बच्ची होती है बोलती नहीं मैं आपको जाने नहीं दूंगी और मत जाओ। और हम देखते हैं जो हुकोंग होता है उसकी कुछ भी नहीं सुनता, उसको बच्ची को उठाता है और उस बच्ची को ले जाके सीधे किंगर के पास ले जाता है और किंगर से बोलता है किंगर मेरी बहन का ध्यान रखना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी बहन का हो सके जितना हो सके रक्षा कर सकना। और जो हमारे किंगर होती है बोलती नहीं मत जाओ, तुम टेंशन मत लो हुकोंग, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। जो हुकोंग होता है बोलता है कोई भी रास्ता नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जो हुकोंग होता है और किंगर और उस बच्ची को गले लगा लेता है और बोलता है घबराऊंगा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जहां हम देखते हैं जो बच्ची होती है उसकी टेसर को पकड़ी होती है, हम देखते हैं जो हुकोंग होता है उसके हाथ को छुड़ाता है और बोलता है टेंशन मत लो मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और जो हुकोंग होता है जाना स्टार्ट कर देता है। और जहां हम देखते हैं जो बच्ची होती है अभी भी रो रही होती है भाई बड़े भाई प्लीज मत जाओ, बड़े भाई प्लीज मत जाओ। और हम देखते हैं जहां हम देखते हैं जो लिटन का एक साथी होता है हुकोंग को मारने के लिए जा रहा होता है एंड बोलता है हुकोंग को ज्यादा सहा नहीं बन रहा। और हम देखते हैं जो लिटन होता है उसको रोक लेता है और बोलता है इसलिए कोई भी जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं जो लिटन होता है हुकोंग को काफी घूर घूर के देख रहा होता है, जो हुकोंग होता है वो भी लिटन को काफी घूर घूर के देख रहा होता है। जो लिटन होता है उससे बोलता है क्या बे क्या घूर घूर चल बे चल बाहर निकल। और हम देखते हैं जो लिटन होता है शटर खोल देता है और चल बे बाहर निकल। और हम देखते हैं जो हुकोंग होता है वो बाहर की ओर जाता है, जहां वो देखता है अपने सामने कई सारे ज़ॉम्बीज़ को, इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देख के उसकी फट के चौसर हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं जो हमारी किंगर होती है उस बंदे को बोलती है ले ओए हुकोंग। और हम देखते हैं जो लिटियन होता है बोलता है क्या। और हम देखते हैं जो लिटियन होता है उसके हाथ में आ चुकी तलवार, बोलता है वाओ इस तलवार से मैं एक एक को चुन चुन के मारूंगा यार, मैं किसी को भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, आज इन ज़ॉम्बीज़ को मैं दिखा दूंगा, मैं डरखोप नहीं हूँ, मैं इन सब की फाड़ के रख दूंगा। जहां हम देखते हैं कई सारे खून के छींटे आसमान में उड़ना स्टार्ट हो चुके थे। और हम देखते हैं जो हमारा हुकोंग होता है उन ज़ॉम्बी के साथ फाइट वाइट करना स्टार्ट हो चुका था, लिटरली खून खराबा स्टार्ट हो चुका था, कोई किधर से ज़ॉम्बी आ रहा होता है कोई किधर से ज़ॉम्बी आ रहा होता है। जो हुकोंग होता है हर किसी को चीर रहा होता है, फाड़ रहा होता है, अपनी तलवार की मदद से काट रहा होता है, गाजर मूली की तरह उन सभी को काट रहा होता है। और हम देखते हैं लिटरली ज़ॉम्बीज बढ़ते जा रहे होते हैं और हम देखते हैं वहां पे ज़ॉम्बीज का पूरा ढेर लगा चुका होता है हुकोंग। और हम देखते हैं जो हुकोंग की तलवार होती है उससे भी खून टपक रहा होता है, ब्लड टप टप टपक रहा होता है। और हम देखते हैं जो तलवार होती है वो भी टूट चुकी होती है, काफी टेढ़ी मेरी हो चुकी होती है। जहां हम देखते हैं हुकोंग ने भागना स्टार्ट कर दिया होता है, क्योंकि गाइस जो उसकी तलवार थी वो टूट चुकी थी, मुड़ चुकी थी, उससे वो ज्यादा ज़ॉम्बीज़ को घायल नहीं कर सकता, यानी कि वो मार नहीं सकता। और हुकोंग ने भागना स्टार्ट कर दिया होता है। जहां हम देखते हैं कई सारे ज़ॉम्बीज़ उसको देखते भागते, और हम देखते हैं कई सारे ज़ॉम्बीज़ हुकोंग का पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। जहां हुकोंग का ध्यान जाता है सामने की ओर, जहां वो देखता है एक ज़ॉम्बीज़ को, जो हमारा हुकोंग होता है वो चलो ठीक है इस ज़ॉम्बी को भी मार डालते हैं। जो हुकोंग होता है अपनी उसी तलवार की मदद से उस ज़ॉम्बी पे अटैक कर देता है। और हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी होता है धीरे धीरे उसकी ओर जैसे मुड़ता है, और हम देखते हैं हुकोंग एकदम से हैरान हो जाता है और चौंक जाता है, जहां वो देखता है अपने सामने अपने डैड को देख के एकदम से हैरान हो चुका था, क्योंकि जो ज़ॉम्बी था वो उसके डैड थे, जहां वो पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके थे। जहां हम देखते हैं हुकोंग अपनी तलवार को जस्ट उनके मुंह के सामने लेके रोक देता है, क्योंकि गाइस वो अपने डैड को थोड़ी देर मार सकता है, जाहिर सी बात है ज़ॉम्बी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने डैड पे हमला नहीं कर सकता। एंड वो बोलता है डैड आखिरकार आपको क्या हो गया। जहां हम देखते हैं इतना ही हमारे हुकोंग ने बोला था। और हम देखते हैं जो उसके डैड थे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट थे उस पे अटैक कर देते हैं। जहां हम देखते हैं जो उसके डैड थे पूरी तरह ज़ॉम्बी में कन्वर्ट थे और उन्होंने उसके गले पे काट लिया होता है। जहां हुकोंग हैरान था, चौंका हुआ था एंड वो कुछ भी नहीं कर सकता। जहां वो देखता अपनी मॉम को, जहां उसकी मॉम उसकी ओर भागते हुए आती है और हम देखते हैं उसने भी उसके गले पे काट लिया होता है। जहां बोलता है मॉम आखिरकार आप दोनों को क्या हो गया है। और हम देखते हैं वो अपनी मॉम को याद करता है, जहां बोलता है मॉम आखिरकार ये क्या हो गया है। जहां वो देखता है अपनी मॉम को प्यार से एंड वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट थी, आखिरकार वो भी क्या कर सकता था। एंड जो हुकोंग होता है काफी
ज्यादा रोना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि अपने डैड एंड मॉम पे वो हमला कैसे कर सकता था। और हम देखते हैं जहाँ वो देखता है अपने मॉम एंड डैड की हालत को, जहाँ वो सोचता है वो अच्छा लगता है मेरे मॉम डैड काफी टाइम पहले ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके थे, यानी कि मर चुके हैं। और हम देखते हैं कई सारे ज़ॉम्बीज भी आ चुके थे और हुकोंग को चारों तरफ से उन ज़ॉम्बी ने घेर लिया होता है। जहां हम देखते हैं हुकोंग जोर चिल्लाता है मुझे कोई बचाओ, और हम देखते हैं कहाँ कोई बचाए, सारे ज़ॉम्बीज ने मिलकर उसको मजे से खाना स्टार्ट कर दिया होता है। हुकोंग काफी ज्यादा रो रहा होता है, पेन सह रहा होता है, और हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी जो होता है उसकी आंख पे भी मार देता है, जिसके चक्कर में हम देखते हैं जो हमारे हुकोंग की आंख भी फूट जाती है। और हम देखते हैं वहां का सीन जहां हम देखते हैं वो सभी लोग शीशे की मदद से सब कुछ देख रहे होते हैं, जहां हम देखते हैं काफी ज्यादा ज़ॉम्बी उसको खा रहे होते हैं। और हम देखते हैं जो हमारे किंगर होती है वो भी रो रही होती है काफी ज्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है हुकोंग मर चुका है, यानी कि सारे ज़ॉम्बी उसे मिलके खा रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं। और जो हुकोंग होती है काफी ज्यादा परेशान थी, रो रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कई सारे ज़ॉम्बीज ने मिलके हुकोंग को खाना स्टार्ट कर दिया होता है, यानी उसके ऊपर कई सारे ज़ॉम्बी चढ़े होते हैं। जहां हम देखते हैं कुछ समय के बाद का सीन, शाम का सीन, जहां हम देखते हैं आसमान में कई सारे पंछी फ्लाई कर रहे होते हैं, ये ईगल होती हैं। और हम देखते हैं कई सारे ईगल जो कई सारे ज़ॉम्बीज वहां हमारे हुकोंग ने मार देते, वो ईगल्स उन ज़ॉम्बीज को खा रहे होते हैं। और हम देखते हैं एक ईगल आसमान में फ्लाई कर रहा होता है, उसका ध्यान जाता है हमारे हुकोंग की ओर। और हम देखते हैं जो चील होता है हमारे हुकोंग के जस्ट बगल में आके बैठता है, और हम जो चील बोलता है बड़ा ही टेस्टी लग रहा है। और जो जो चील होता है बोलता है मुझे इसकी आंख में बड़ा मस्त लग रहा है। और जो चील होता है उसकी आंख खाने के लिए जा रही होती, तभी हम देखते हैं एक हाथ आगे उसका गला पकड़ लेता है, और हम देखते हैं उसकी आंख खुलती है। ये और कोई नहीं हमारा हुकोंग होता है। जो हुकोंग होता है उस पंछी को गले से उसके पकड़े हुए होता है, और जो हुकोंग होता है उस ईगल के लिटरली उसके गर्दन पे काट लेता है, उसको खाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा हुकोंग होता है उसको तुरंत ही उगल लेता है, उल्टी करना स्टार्ट कर देता है। जहां हम देखते हैं सामने की ओर कुछ ज़ॉम्बी हमारे हुकोंग को देख रहे होते हैं, कंफ्यूज है ये किस टाइप का ज़ॉम्बी आ गया आखिरकार। और हम देखते हैं जो हुकोंग होता है जैसे तैसे खड़ा होता है, और हम देखते हैं उसकी पूरी बॉडी, जहां हम देखते हैं उसकी पूरी बॉडी में कई सारे कट लगे होते हैं, कई सारे ज़ॉम्बी ने उसको मिलके नोचा होता है इस वजह से। और हम देखते हैं उसके नाखून काफी लंबे हो चुके होते हैं। जो हुकोंग होता है वो सोच रहा होता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, और जो हुकोंग होता है आसमान की ओर देखता है, जहां वो देखता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, मेरे को इतना धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है, आखिरकार मेरी एक आंख को क्या हुआ। जहां वो सामने की ओर देखता है, जैसे सामने की ओर देखता है अपने सामने कई सारे ज़ॉम्बीज को देख के एकदम से हैरान हो जाता है, चौंक जाता है एंड बोलता है आखिरकार इतनी सारी लाशें कर क्या रही है, एकदम से चौंक जाता है एंड हैरान हो जाता है। फिर वो याद करता है हाँ मुझे याद आया मेरे सामने कई सारे ज़ॉम्बीज थे, और उन ज़ॉम्बीज ने मेरे पर हमला कर दिया था, और कई सारे ज़ॉम्बीज ने मेरे को घेर लिया था। आखिरकार मैं जिंदा कैसे हूँ, उस हिसाब से मैं मर जाना चाहिए आखिरकार, पर मैं जिंदा हूँ, बट मैं जिंदा कैसे हूँ। मुझे याद है वो ज़ॉम्बीज कई सारे थे, और उन्होंने मिलकर मेरे को कई जगह से काटना स्टार्ट किया था, और मेरे को खाना भी स्टार्ट कर दिया था, बट मैं फिर भी जैसे तैसे जिंदा हूँ। आई डोंट नो पर मैं कैसे जिंदा हूँ मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। जो हुकोंग होता है अपने दिमाग में कुछ ज्यादा जोर डालता है और याद करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसको याद आती है किंगर के बारे में और अपनी बहन के बारे में। जैसे उसको याद आता है एकदम से हैरान हो जाता है और चौंक जाता है, बोलता है मेरी बहन और किंगर आखिरकार वो कैसी होंगी। और वो भागते हुए अंदर की ओर जा रहा होता है किंगर, और अपनी बहन को आवाज देते हुए एंड वो भागते हुए जैसे अंदर की ओर जाता है हैरान हो जाता है और चौंक जाता है, क्योंकि अपने सामने देखता है एक बहुत बड़ी तबाही को, जहां वो देखता है बिल्कुल हर एक चीज टूटी फूटी होती है, बिल्कुल ही तबाही मच चुकी होती है, हर तरफ ब्लड दिख रहा होता है, मतलब कि बिल्कुल तबाही मच चुकी होती है। ये देख के एकदम से चौंक जाता है, टूट जाता है, एकदम से हैरान हो जाता है हमारा हुकोंग। तभी वो नोटिस करता है एक तरह से किसी साउंड को, एंड जैसे उस तरफ देखता है जहां वो देखता है एक मोटे से भड्डे से एक ज़ॉम्बी को, जहां उस मोटे ज़ॉम्बी को देख के जो हुकोंग होता है एकदम से टेंशन में आ चुका होता है एंड सोचता है नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आखिरकार कैसे। और हम देखते हैं वो इतना ही बोल रहा था, तभी हम देखते हैं पीछे से एक ज़ॉम्बी हमारे हुकोंग के पैर को पकड़ लेता है और बिल्कुल उसके बाइट कर लेता है, और हमारा हुकोंग उससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है एंड बिल्कुल टेंशन में था हुकोंग। एंड जो हुकोंग होता है वो बोलता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जो हुकोंग होता है आगे की ओर बढ़ रहा होता है, तभी हम देखते हैं जैसे ही वो ज़ॉम्बी हमारे हुकोंग की ओर मुड़ता है, हुकोंग देखता है उसके मुंह में एक रबर बैंड के पट्टे को, उस पट्टे को देख के जो हमारा हुकोंग होता है एकदम घबरा जाता है और टेंशन में आ जाता है एंड बोलता है ये पट्टा तो किंगर के पैरों में बंधा हुआ था, आखिरकार आखिरकार ये कैसे हो सकता है। जो
जो हुकोंग होता है वो बोलता है साले कमीने, एंड जो हुकोंग होता है सीधे उस ज़ॉम्बी पे अटैक कर देता है। और हम देखते हैं जो पीछे वो ज़ॉम्बी हमारे हुकोंग के पैरों को पकड़े हुए था, और हम देखते हैं उस झटके के कारण उस ज़ॉम्बी के दांत टूट के इधर उधर बिखर जाते हैं। और जो हुकोंग होता है उस ज़ॉम्बी को उसके कस के पकड़ लेता है कॉलर से और बोलता है साले कमीने, आखिरकार तूने किंगर को क्यों खाया, आखिरकार क्यों, तुझे क्या मुझे मैं कम पड़ रहा था, आखिरकार तुम लोगों ने मेरे को खाया, आखिरकार क्या मैं कम पड़ रहा था, और तुम कुत्ते कमीने तुमने किंगर को क्यों खाया। एंड लिटरली जो हुकोंग होता है एक घूसा बनाता है और सीधे उस ज़ॉम्बी के मुंह पे मार देता है, एंड उसके दांत तोड़ के उस रबर बैंड को अपने हाथ में ले लेता है। उसी के साथ जो हमारा हुकोंग होता है उस ज़ॉम्बी के एक और मारता है, और हम देखते हैं खून के छींटे को, और जो ज़ॉम्बी होता है वहीं पे उल्टा गिर जाता है, और हम देखते हैं हुकोंग के हाथ में उसी रबर बैंड को। और जो हुकोंग होता है कुछ ज्यादा ही हाँफ रहा होता है। जो हुकोंग होता है अपने मन में सोचता है क्या मैंने एक ज़ॉम्बी को मार दिया, आखिरकार मैंने एक ज़ॉम्बी को मार दिया। उसके बाद हुकोंग एक तरफ को उसका नोटिस करता है जहां उसको कुछ साउंड आता है। जो हुकोंग होता है वो सोचता है आखिरकार वहां क्या हो सकता है, और जो हुकोंग होता है आगे की ओर बढ़ता है, और जैसे ही उस टेबल के पास जाता है उस टेबल को उठाता है, वहां देखता है एक बंदे को। जो बंदा बिल्कुल डरा होता है, घबरा होता है, जैसे वो बंदा हमारे हुकोंग को देखता है बिल्कुल ही उससे पैंट में मुंह दिया होता है। जो हुकोंग होता है उसको देखता है, वो बोलता है अरे ये बंदा तो लिटियन के साथ था। और जो हुकोंग होता है उससे पूछता है क्या तुम लिटियन के साथ थे, और उसकी ओर हाथ बढ़ाता है। जैसे वो बंदा हुकोंग को देखता है पूरी तरह बिल्कुल ही घबरा जाता है और डर जाता है और चिल्लाता है अरे ज़ॉम्बी बचाओ मेरे को, ज़ॉम्बी आ गया मेरे सामने। और हमारा हुकोंग का ध्यान पीछे की ओर जाता है, तभी हुकोंग देखता है पीछे से किसी साउंड को, और देखता है पीछे से दो ज़ॉम्बी को उसकी ओर आते हुए। जो वो ज़ॉम्बी होते हैं सीधे हमारे हुकोंग पे अटैक कर देते हैं। और जो हुकोंग होता है जैसे उनकी ओर उनको अपनी ओर आते हुए देखता है, लिटरली जो हुकोंग होता है अपने हाथ से एक स्लैश मारता है, और हम देखते हैं पानी की बोतल होती है वो भी कट पीट जाती है, और लिटरली जो ज़ॉम्बी होते हैं जमीन में गिर जाते हैं। और हमारा हुकोंग उस बंदे की ओर देखता है, और वो बंदा बिल्कुल डर जाता है और बोलता है मॉन्स्टर मेरे सामने, एक मॉन्स्टर, मेरे को बचाओ। एंड हमारा हुकोंग है कौन सा मॉन्स्टर, एंड लिटरली जो ज़ॉम्बी होते हैं लिटरली उस बंदे के गले पे बाइट कर लेते हैं, एंड उसको नोचना स्टार्ट कर दे। लेकिन हम देखते हैं जो बंदा होता है उन ज़ॉम्बी से नहीं डरता, उल्टा हमारे हुकोंग से बोलता है एक मॉन्स्टर। जो हुकोंग होता है बिल्कुल ही कंफ्यूज, एंड उसे कुछ भी आइडिया नहीं था आखिरकार जो ये बंदा है ये कहना क्या चाह रहा है। एंड जो हुकोंग होता है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है जहाँ कई सारा पानी गिरा होता है। एंड जो हुकोंग होता है सोचता है आखिरकार वो कह क्या रहा था, एंड अपने चेहरे को जैसे पानी में देखता है और देखता है अपने चेहरे को, बोलता है आखिरकार ये क्या है, मैं ये क्या हो गया, मैं जिंदा हूँ, आखिरकार मैं जिंदा कैसे हूँ। बट वो बंदा मुझे मॉन्स्टर कह रहा था। हुकोंग होता है जैसे अपने बगल में उस ज़ॉम्बी को देखता है जहां हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी होता है उस बंदे को मजे से खा रहा होता है। एंड जो हुकोंग होता है ये देख के बिल्कुल ही घबरा जाता है और टेंशन में आ जाता है। वो बोलता है आखिरकार मैं क्या हो गया मेरे को, मैं कोई इंसान नहीं रहा, मैं एक ज़ॉम्बी बन चुका हूँ, एक चलता फिरता राक्षस, नहीं ये नहीं हो सकता। और जो हुकोंग होता है जोर से चिल्लाता है, और हम देखते हैं जिसकी आवाज हर एक तरफ फैल जाती है, और हम देखते हैं वहां आसपास कई सारे ज़ॉम्बी को। तभी हम देखते हैं एक बड़ी सी स्टिक लोहे की जो कि सीधे हुकोंग की ओर बढ़ रही होती है, और हम देखते हैं जो स्टिक होती है सीधे जाके हमारे हुकोंग के सर पे जाके लगती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो हुकोंग होता है वहीं पर बेहोश हो जाता है। जहां पर हम देखते हैं कुछ लोगों को आते हुए, एंड वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, अरे भाई आपने क्या ही उसकी हेडशॉट मारा। एंड वो बंदा बोलता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारे ज़ॉम्बी बड़ा ही शोर शराबा करते हैं और बड़े परेशान करने वाले ज़ॉम्बी होते हैं ये सारे के सारे। और हम देखते हैं आगे बढ़ते के साथ ही हम देखते हैं उस बंदे ने हमारे हुकोंग के सर पे पैर रख दिया होता है, एंड बोलता है ये साले कमीने पहले मर चुके हैं लेकिन ये ज़ॉम्बी बनने के बाद कुछ ज्यादा शोर शराबे करते रहते हैं। तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो कि अपने बैंड की मदद से एक ज़ॉम्बी का सर फोड़ देता है, और हम देखते हैं जो उसका साथी होता है जो उसका लीडर होता है वो हम देखते हैं वो हमारे हुकोंग के पैरों को बांध रहा होता है। और हम देखते हैं उस बंदे को जहाँ हमें इस बंदे का नाम कैरी बताया जाता है, और जो कैरी होता है वो बोलता है चलो यहाँ का काम हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं जो उसका साथी होता है हमारे हुकोंग की टांग को पकड़ता है, घसीटता हुआ बाहर की ओर लेके जा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं बाहर का सीन जहां हम देखते हैं एक वैन होती है, उस वैन के पास लेके हमारे हुकोंग को बंदा पटक देता है, और हम देखते हैं जैसे ही पटकता है वहां पे हम देखते हैं कुछ और भी ज़ॉम्बी होते हैं। एंड वो बंदा बोलता है चलो ये आखिरी वाला ज़ॉम्बी भी आ चुका है, और हम देखते हैं वहां पे कई सारे बंदे ज़ॉम्बी जो होते हैं उस वैन के साथ लटके होते हैं, और हम देखते हैं उनके साथी जो कि इधर उधर बिखरे होते हैं, उनके हाथ में मसाल होती है आग की। और हम देखते हैं जो कैरी होता है वहां पे आ चुका होता है, और आते ही बोलता है चलो यहाँ का काम हो चुका है तो हमें चलना चाहिए। और हम देखते हैं जो उनकी वैन होती है वहां से 500
600 की स्पीड में चलना स्टार्ट कर देती है। जहां हम देखते हैं उस वैन से कई सारे ज़ॉम्बीज लटके होते हैं, वो घसीटते हैं उस वैन के साथ जा रहे होते हैं। जहां हम देखते हैं हमारे हुकोंग को जो को भी घसीटता हुआ जा रहा होता है। जहां हम देखते हैं कैरी को जो कि अपनी वैन में आराम से चिल मारता हुआ गद्दी में बैठा होता है। और हम देखते हैं हुकोंग को जो कि सपना देख रहा होता है कि वो अपने बेड पे सो रखा है। एंड वो बोलता है अरे यार आज बड़ी जोर की भूख लगी है। एंड वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो नोटिस करता है अरे इतनी मस्त खुशबू कहाँ से आ रही है, कितनी मस्त खुशबू आ रही है। और अपने बेड से उठता है, बोलता है ये इतनी मस्त खुशबू कहाँ से आ रही है। और हम देखते हैं जो हुकोंग होता है भागते अपने किचन की ओर जाता है। जहाँ वो बोलता है मॉम डैड आखिरकार आज खाने में क्या बना है। जहाँ वो देखता है वहाँ पे कोई भी नहीं होता। एंड कंफ्यूज है आखिरकार सबके सब कहाँ चले गए। बट वो देखता है वहाँ पे खाना बन रहा है जिसमें से काफी अच्छी खुशबू आ रही है। एंड बोलता है वाओ कितनी मस्त खुशबू आ रही है। एंड हम देखते हैं जो गैस चूल्हे के पास जाता है। जहाँ वो देखता है कुकर में चिकन बन रहा होता है। बोलता है चिकन वाओ माय फेवरेट। और हम देखते हैं लिटरली वो उसको उसके मुंह में पानी आ जाता है। एंड हम देखते हैं लिटरली वो उसको उसकी ओर हाथ बढ़ाता है। और हम देखते हैं उबलते हुए में हाथ डाल देता है। और हम देखते हैं लिटरली उसने खाने को चिकन को अपने हाथ में ले लिया होता है। और हम देखते हैं जो उसका हाथ है जल रहा होता है लेकिन उसे कुछ भी रियलाइज नहीं हो रहा होता है। और हम देखते हैं लिटरली उसको खाना स्टार्ट कर देता है। जाओ एकदम मजे से चिकन फ्राई सब कुछ खा रहा होता है। वो बोलता है वाओ कितना मस्त खाना बना है, वाओ 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 इतना टेस्टी। अभी हम देखते हैं उसको पीछे से कोई आवाज लगाता है, बोलता है हुकोंग। एंड हम देखते हैं जो हुकोंग होता है मजे से खा रहा होता है। एंड जो हुकोंग होता है धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ता है। और मुड़ते के साथ ही हम देखते हैं वो अपने ज़ॉम्बी वाले फॉर्म में आ चुका होता है। और हम देखते हैं वहां पे उसको आवाज लगाने वाला ओए कोई नहीं हमारी किंगर होती है। जैसे किंगर उसको देखती है चौंक जाती है। एंड हैरान हो जाती है, बोलती है ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी। एंड हमारा जो हुकोंग होता है कंफ्यूज है क्या हुआ। एंड अपने हाथों को देखता है। जहां वो देखता है अपने नुकीले नुकीले पंजों को, उसको देखिए वो घबरा जाता है। और उसका ध्यान जाता है नीचे आखिर वो खा क्या रहा है। और वो देखता है अपनी बहन को नीचे। एंड वो कहता है घबरा जाता है, बोलता है ये क्या हो रहा है, मैं अपनी बहन को खा रहा था ओ बाय गॉड। एंड हम देखते हैं जो हुकोंग होता है जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से हम देखते हैं हुकोंग एकदम से उसकी नींद खुल जाती है। वो जाग जाता है। जहां वो देखता है अपने आसपास जो पानी होता है कुछ ज्यादा गर्म हो रहा होता है। हाँ वो अपने सामने देखता है कुछ लोगों को जो कि नमक मिर्च प्याज टमाटर आलू भिंडी सब चीज काट रहे होते हैं। हमारा हुकोंग देख के कंफ्यूज आखिरकार ये बंदे कर क्या रहे हैं। जहां बंदे जैसे हमारे हुकोंग को देख के एकदम डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, बोलते हैं ये क्या आखिरकार ज़ॉम्बी जिंदा कैसे। और हमारा हुकोंग कंफ्यूज क्या हो गया भाई। और हम देखते हैं उन सब ने भागना स्टार्ट कर दिया होता है। बोलते हैं आखिरकार ज़ॉम्बी जिंदा है। और हमारा हुकोंग कंफ्यूज आखिरकार हो क्या रहा है। और हुकोंग नीचे की ओर जैसे देखता है नीचे पानी गर्म हो रखा है। और पानी में देखता है आलू मिर्च टमाटर सब कटी होती है। जहां वो नोटिस करता है ये क्या, ये साले कमीने मेरा सूप बना रहे हैं, ज़ॉम्बी सूप बना रहे हैं। इनकी माँ का साका नाका कुत्ते कमीने साले मेरा सूप बना रहे हैं व्हाट द फक। जैसे ही हुकोंग अपने हाथों की ओर देखता है जहां अपने हाथों में देखता है कई सारा मसाला जो प्याज हरी प्याज होती है टमाटर मिर्च उसके हाथों में चिपकी होती है। एंड जो हुकोंग होता है बोलता है यार क्या मैं अपने सपने में ही चिकन सूप खा रहा था बट यहाँ पे तो मेरा ही ज़ॉम्बी सूप बन रहा है, इनकी माँ का साका नाका। एंड लिटरली जो हुकोंग जैसे ऊपर की ओर देखता है एकदम हैरान हो जाता है और चौंक जाता है। जहां ऊपर देखता है कई सारे ज़ॉम्बी से उल्टे लटके होते हैं। जो हुकोंग सोचता है अपने मन में व्हाट द हेल ये आखिरकार हो क्या रहा है, ये साले यहाँ पे और भी ज़ॉम्बी लेने में लगा रखे हैं चिकन सूप ज़ॉम्बी सूप बनाने के लिए, साले कमीने कितने बड़े भुक्कर हैं। जहां हम देखते हैं किसी और जगह का सीन। और हम देखते हैं जो कैरी होता है उसके हाथ में एक अस्थमा दवाई की बोतल होती है। और जितने भी उसके साथी होते हैं वो किसी से बोल रहे होते हैं आखिरकार ये कौन सा इंसाफ है, तुमने हमें 5 दवाई की बोतल देने का वादा किया था बट तुम हमें एक ही दवाई की बोतल दे रहे हो। अभी हम देखते हैं उन सभी बंदों को। और हम देखते हैं जो एक चश्मिश बंदा होता है अपने चश्मे को ऊपर करता है एंड बोलता है हमने काफी मेहनत करी इन दवाई को लाने में हॉस्पिटल से, अपनी पूरी जान जोखिम में डाली है तो इनकी कीमत समय के साथ ही इनकी कीमत बढ़ती रहेगी। और हम देखते हैं जो उनका बॉस होता है वो बोलता है ये बिल्कुल सही कह रहा है, 10 मिनट पहले जो हमने आपको ऑफर दिया था वो 10 मिनट पहले खत्म हो चुका है। अब आपको कम से कम 20 जो भी देने पड़ेंगे, उसके बदले हम आपको एक ही दवाई की बोतल देंगे। जितनी भी कैरी के साथी होते हैं वो बोलते हैं आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो, 20 के बदले एक, क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो, आखिरकार कैसा मजाक है। तभी हम देखते हैं उस चश्मिश को जो बोलता है इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में आखिरकार ये दवाई जो चिकित्सा है किसी सोने से कम नहीं है और तो और तुम्हें हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम तुमसे ये सामान ले रहे हैं। जो कैरी होता है वो बोलता है क्या ही बकवास कर रहे हो। और हम देखते हैं जैसे उनके बॉस ने ये सुना एंड उससे कैरी से बोलता है कैरी आखिरकार तुम क्या कह रहे हो। और हम देखते हैं जो कैरी होता है उसके पास जाता है, उसके हाथ में एक रॉड होती है एंड जो कैरी होता है उससे बोलता है हमने आपसे सौदा किया था जिससे कि आपने पहले काफी ईमानदारी से पूरा किया था बट आखिरकार आपकी ईमानदारी कहाँ चली गई। और हम देखते हैं जो कैरी होता है काफी गुस्से में होता है। और हम देखते हैं जो उनका बॉस होता है वो भी गुस्से में आ चुका होता है एंड वो बोलता है सालो कमीनो आखिरकार हम कौन सी ईमानदारी पूरी तरह से, हम पूरे ईमानदार हैं, हमने तुमसे कहा तो हमें 10 दो हम तुम्हें 1 देंगे। एंड हम देखते हैं जो कैरी होता है वो बोलता है हाँ मैं भी तुम्हें 1 दूंगा। एंड लिटरली जो उसके हाथ में रॉड होती है कैरी उस रॉड की मदद से उसका सर फोड़ देता है उनके बॉस का। और हम देखते हैं जो उनका बॉस होता है उसका सर फूट चुका होता है। और हम देखते हैं जितने भी उसके साथी होते हैं वो सब
चौंक जाते हैं एंड हैरान हो जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं जो उनका बॉस होता है अपने सर को पकड़े हुए होता है, क्योंकि उसके सर में कुछ ज्यादा तेज से लग चुकी थी। और हम देखते हैं उनके बॉस को कुछ ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है एंड हम देखते हैं जो उनका बॉस होता है बोलता है साले तेरी माँ का सागाना, एंड लिटरली माँ का सागाना का पंच बनाता है और हम देख सीधे कैरी पे लॉन्च कर देता है। और हम देखते हैं जो कैरी होता है उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ते के साथ ही उसको उल्टा पटक देता है, जहां हम देखते हैं जो उनका बॉस होता है सीधे जम जाके गिर जाता है। और हम देखते हैं कैरी जो उसके पीछे एक खतरनाक वाली पोजीशन में आ चुका होता है और हम देखते हैं जो उसके हाथ में हथियार होता है उसकी मदद से उसने उसके सर पे जोर से मारा, जिसकी वजह से हम देखते हैं उनका बॉस वहीं पे बेहोश हो चुका होता है। और हम देखते हैं जैसे उनका बॉस नीचे गिरता है वो सब हैरान हो जाते हैं और चौंक जाते हैं। और हम देखते हैं कैरी कैरी जो होता है वो बोलता है अरे यार इस कमीने की चक्कर मेरे को अस्थमा का दौरा पड़ चुका है। और हम देखते हैं उसके हाथ में जो हीलर होता है उस हीलर को अपने मुंह में लेता है, वो बोलता है फुस फुस मारता है एंड बोलता है अरे वाह ये दवाई कितनी बढ़िया थी, इसकी वजह से मेरे को अब थोड़ा राहत मिला और तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आखिरकार तुम लोगों ने मेरे को दवाई दी, इसी वजह से मैंने तुम्हारे बॉस के सर पे बड़े धीरे से बेड की मदद से मारा है। उसके साथी होते हैं वो बोलते हैं तुम्हारा काम हो चुका है तो आप लोग यहाँ जा सकते हो। तभी हम देखते हैं उनके मुंह पे कुछ आगे गिरती है और हम देखते हो बंदे हैरान आखिरकार ये क्या चीज है एंड वो देखते हैं अरे ये तो गैलोसीन है, अरे मतलब कि मिट्टी का तेल। वो बंदे हैरान आखिरकार मिट्टी का तेल क्यों है। और हम देखते कैरी कैरी जो होता है बोलता है अरे यार तुम लोग कितने भोले हो, तुमको क्या लगा हम केज स्टेशन पे आखिरकार खाली ज़ॉम्बी के लिए गए थे? ना बाबू ना। कैरी के हाथ में एक माची की तिल्ली होती है एंड उसने माची को जला लिया होता है एंड उनसे बोलता है तुम लोग कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें पता है एक ना एक दिन तुम सभी लोग भी मारे जा सकते हो बट तुम बड़े बेवकूफ हो। और हम देखते हैं कैरी का एक बैड लुक, तभी हम देखते हैं एक बंदा आता बोलता है बॉस बॉस, तभी हम देखते हैं कैरी बोलता है क्या हुआ भाई। और हम तभी वो बोलता है बॉस वहां पर एक ज़ॉम्बी। और हम तभी उस बंदे को कोई घसीटता हुआ साइड में ले जाता है, जो कैरी होता है कंफ्यूज आखिरकार क्या हुआ। तभी हम देखते हैं वहां पे आ चुका होता है हमारा हुकोंग, जो हुकोंग होता है उससे बोलता है अच्छा तो तुम हो इन सब के बॉस। और हम देखते हैं जो अपना हुकोंग होता है कैरी के सामने आ चुका होता है, जो कैरी होता है वो हैरान था उसको देख के एंड बोलता है ये तो एक ज़ॉम्बी है। फिर वो याद करता अरे ये तो वही ज़ॉम्बी था जिसको मैंने मार दिया था, आखिरकार ये जिंदा कैसे है। तो कैरी होता है घबराहट के मारे उसके हाथ में जो मासी की तिली जली होती है उसके हाथ से गिर जाती है। तभी जैसे ही नोटिस करता है जो हमारा हुकोंग और कैरी अरे मासी की तिली हाथ से गिर गई है, तभी हम देखते हैं वो मिट्टी के तेल में जा गिरने वाली होती है। तभी हम देखते हैं जो हुकोंग होता है कैरी के जस्ट बगल से एकदम फ्लैश की स्पीड में निकलता है, जो कैरी होता है कंफ्यूज। और हम देखते हैं तभी हमारा जो हुकोंग होता है सीधे उस मारी की तिल्ली को फ्लैश की स्पीड में पकड़ लेता है अपने हाथों से। जो हुकोंग होता है कैरी से बोलता है क्या हम बात कर सकते हैं, और कैरी कंफ्यूज आखिरकार हो क्या है। और हम देखते हैं जितनी भी उसके साथी होते हैं सबकी फटके चौदह हो रखी होती है, एक कोने में एक चीज को पकड़े हुए डर के मारे एकदम फटके चौदह हो रखी होती है। जो कैरी होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये जो ज़ॉम्बी है बड़ा ही खतरनाक है। और हम देखते हैं कैरी जो होता है हाँ हुकोंग की ओर देखता और बोलता है ये बंदा लिटरली। और हम देखते हैं कैरी जो होता है सीधे हमारे हुकोंग पे अटैक कर देता है एंड बोलता है इस बार मैं इसकी खोपड़ी खोल दूंगा एंड सीधे अटैक कर देता है। हम देखते हैं जो हुकोंग होता है उसके अटैक को इजीली पकड़ लेता है, उसकी हथियार को पकड़ लेता है, तोड़ मरोड़ देता, बोलता है आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। जो कैरी कंफ्यूज है ये क्या हुआ। जो हुकोंग होता है उसकी हथियार को छीन के दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं जितने भी कैरी के साथी होते हैं ये सब देख के हैरान थे, चौंके हुए थे। और हम देखते हैं जो कैरी होता है और हुकोंग होता है एक दूसरे को काफी देर से घूरे जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं जो अपना हुकोंग होता है उससे बोलता है मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, बस मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं वो जो कैरी होता है एकदम झुक जाता है और हमारे हुकोंग के पैरों में गिर जाता है और बोलता है अरे भाई मेरे को माफ कर दे, मेरे से गलती हो गई, प्लीज प्लीज भाई मेरे को माफ कर दे, मैं चूतिया, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ, बट मुझे छोड़ दे, मेरे को कुछ मत कर। हम देखते हैं हुकोंग कंफ्यूज आखिरकार क्या हुआ भाई। जहाँ हम देखते हैं जो कैरी होता है अभी भी माफी मांग रहा होता है एंड बोलता है भाई मेरी गलती थी कि मैंने आपके ऊपर पीछे से अटैक किया तो प्लीज मुझे माफ कर दो। और हम देखते हैं हमारे हुकोंग को जो बोलता है क्या ही बकवास है। और हम देखते हैं लिटरली जो अपना हुकोंग होता है वहां से जा रहा होता है, बट हम देखते हैं जो कैरी होता है हमारे हुकोंग के पैर पकड़ लेता है एंड बोलता है प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, एक मौका और दे दो मेरे को, प्लीज प्लीज प्लीज। तभी हम देखते हैं जो कैरी के साथी होते हैं वो बोलते हैं आखिरकार बॉस को आखिरकार क्या हो गया, क्या बॉस पागल हो गए, क्या बॉस मरना चाहते हैं उस ज़ॉम्बी के हाथों से। तो हुकोंग होता है अपने मन में सोचता है इस बंदे में जरा सी भी हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल ही फटके चौधर हो रखी है इस बंदे के। एंड जो हुकोंग होता है उस बंदे को उसकी कमीज से उठाता है एंड बोलता है चल ठीक है भाई तेरे को माफ किया, क्यों इतना गिड़गिड़ा रहा है। और जो हुकोंग होता है उन सबके साथियों से बोलता है चलो ठीक आ जाओ, हमें लगता है एक जगह बैठ के आराम से पहले बातचीत करनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं उन लोगों की जो अपना चश्मिश होता है और उसके साथी उन सबकी फटके चौधर हो रखी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ समय के बाद का सीन जाम देखते हैं जो हुकोंग होता है उन सभी को बता रहा होता है कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे पे हजारों ज़ॉम्बी चढ़ चुके थे एंड उन्होंने मेरी ले ली थी
कि उसके बाद ये हुआ, मैं आधा ज़ॉम्बी बन गया, आधा इंसान बन गया, और फिर ये सब होता रहा। और हम देखते हैं कैरी जो कि उसकी फटकी तो हो रखी होती है एंड अभी भी पानी पिए जा रहा होता है। और हम देखते हैं जितने भी उसके साथी होते हैं वो हमारे हुक्म के सवाल पे सवाल करे जा रहे होते हैं। वो अच्छा ये हुआ, तू ऐसे ज़ॉम्बी बन गया, तेरे में ये है, तेरे में वो है, तेरे पास ये है, तेरे पास वो नहीं है। जो कैरी होता है हुक्म से बोलता है वो अच्छा मतलब कि तुम्हें ज़ॉम्बी ने खा लिया था, तुम अपनी बहन को और अपने प्यार को बचाने के चक्कर में अपनी जान को तुमने जोखिम में डाला। वाह, ये तो वही रोमांटिक फिल्म की तरह लग रहा है। जो कैरी होता है वो बोलता है जो ज़ॉम्बी होते हैं वो हड्डियां नहीं खाते, ना ही पूरे शरीर को खाते हैं, और तुमने कहा वहां पे ना कोई शरीर था, ना ही तुम्हें कोई कंकाल दिखा, इसका मतलब कि वो तुम्हारे साथ ही अभी भी कहीं जिंदा होंगे। एंड हुकोंग उसकी बात को वही ध्यान से सुन रहा होता है, और जो हुकोंग होता है नहीं जो कैरी होता है वो बता रहा होता है इसका मतलब है कि वो तुम्हारी तरह ज़ॉम्बी बन गए होंगे। जैसे हमारा हुकोंग सुनता है क्या वो मेरी तरह ज़ॉम्बी बन गए होंगे, वो हैरान हो जाता है और चौंक जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उसी जगह का सीन जहां हम देखते हैं जहां हमारे हुकोंग का पहले चिकन सूप बन रहा था, ज़ॉम्बी सूप बन रहा था, उस जगह का सीन। वहां हम देखते हैं कुछ बंदों को आपस में बात कर रहे होते हैं आखिरकार यहाँ पे अपना ज़ॉम्बी सूप कहाँ गया, अपना ज़ॉम्बी कहाँ भाग गया। वो बंदे बोलते हैं पता नहीं भाई कहाँ चला गया। तभी हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी के ऊपर से रस्सी टूटना स्टार्ट हो जाती है, और हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी होता है सीधे आके आग में गिर जाता है। और हम देखते हैं जैसे आग में गिरता है हम देखते हैं वो जलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं बंदे बोलते हैं अरे यार ये ज़ॉम्बी आग में गिर गया। तभी हम देखते हैं वहां पे उससे आग में जलने की वजह से हम देखते हैं ज़ॉम्बी पकना स्टार्ट हो चुका था। उसकी खुशबू से सही बंदे के मुंह में पानी आ चुका था एंड बंदे बोलते हैं वाह क्या ही मस्त खुशबू है यार, चलो पहले ही ज़ॉम्बी को खाते हैं उसके बाद बाद में बात करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं हमारे हुकोंग को जिसे भी उसकी स्मेल आ चुकी होती है एंड बोलता है आखिरकार ये गंध कैसी, ये खुशबू कैसी आ रही, क्या ये किसी भुने हुए ज़ॉम्बी की खुशबू है। और हम देखते हैं जो हुकोंग होता है वहां की ओर जाना स्टार्ट कर दिया। तभी हम देखते हैं जो अपना कैरी होता है वो बोलता है आखिरकार आप जा कहाँ रहे हैं। जो अपना हुकोंग होता है वो बोलता है मैं अपनी बहन की और उस लड़की की तलाश में जा रहा हूँ, जब तक मैं उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख लेता कि वो ज़ॉम्बी हैं या नहीं तब तक मुझे बिलीव नहीं होगा। जो कैरी होता है हुकोंग से बोलता है तो आपने पूरा मन बना लिया है उनको ढूंढने का। और जो कैरी होता है हमारे हुकोंग के पास जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखते बोलता है तो तुम्हें कोई मदद चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और हम देखते हैं जितने भी कैरी के साथी होते हैं वो बोलते हैं ओ भाई तू पागल हो गया क्या, वो ज़ॉम्बी है एक ज़ॉम्बी भाई, तू तेरे दिमाग सड़क चुका है क्या। और हम देखते हैं जो कैरी होता है काफी गुस्से से उनकी ओर देख रहा होता है। और हम देखते हैं जो हुकोंग होता है उससे बोलता है अच्छा तुम मेरी मदद करना चाहते हो, मुझे जहां तक याद है पहले तुम ही बंदे थे जिसने मेरे सर पे जोर से मारता और मुझे घसीटता हुआ इस जगह पे लेके आया है। और हम देखते हैं जो कि अपना हुकोंग होता है उसके हाथ को हटा देता है अपने कंधे से। जो हुकोंग होता है वहां से जाना स्टार्ट कर देता है एंड उससे बोलता है मुझे ना ही तुम पे भरोसा है ना ही हम दोनों को एक दूसरे पे भरोसा है, और मुझे लगता नहीं हमारी उसमें कोई टीम भी किसी काम की रहेगी। और हम देखते हैं जो कैरी होता है उसको जाते हुए देख रहा होता है, अपने मन में सोचता है अरे यार इस बंदे को तो मेरे पे बिलीव ही नहीं है। और जो कैरी होता है अपने बंदों की ओर काफी गुस्से देख रहा होता है एंड उनसे बोलता है लगता है तुमसे कुछ ज्यादा मैंने प्यार से बात कर ली है, तुम अपनी हद पार कर चुकी हो और आखिरकार तुम में से बॉस कौन है। एंड अपना जो कैरी होता है सीधे जाता है एक लात मार के एक बंदे को उछाल देता है और बोलता है सालो कमीनो तुम्हें आखिरकार क्या हो गया था। और हम देख जितने भी उसके साथी होते हैं बोलते बॉस आखिरकार क्या हो गया, हम आपको सही राय दे रहे तुम्हें पता नहीं है क्या वो एक ज़ॉम्बी है, एक ज़ॉम्बी साला हमें पता नहीं कम हम पे अटैक कर दे। और तो आप बिल्कुल पागलपंती वाली हरकतें कर रहे थे उस समय। जो कैरी होता है उनसे बोलता है अरे चुप करो बेवकूफो, तुम्हें क्या पता ये दुनिया वैसे ही पहले से खतरे में, और हमें एक ज़ॉम्बी का साथ मिल जाता तो हमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता था, बट तुम बेवकूफों के चक्कर में वो हमारे हाथ से चला गया। जो हुकोंग होता है वहां से जा ही रहा होता है एंड उसे कई सारी स्मेल सी आ रही होती है एंड उधर की ओर जाता है एंड बोलता है अरे ये तो वही कमरा है जहां मैं पहले बंद था। एंड जो हमारा हुकोंग जैसे उस कमरे की ओर झांक के देखता है एंड वो चौंक जाता है एंड हैरान हो जाता है जहां वो देखता है अपने सामने कुछ बंदों को जो कि ज़ॉम्बीज का मांस खा रहे होते हैं। और जैसे ही उनका ध्यान जाता है हमारे हुकोंग की ओर और हम देखते हैं वो बंदे सीधे हमारे हुकोंग पे अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं हुकोंग एकदम हैरान था और चौंका हुआ था एंड वो बोलता है अरे ये साले तो ज़ॉम्बी का मांस खा रहे हैं। जहां पर हम देखते हैं कैरी जो होता है कुछ ज्यादा गुस्सा हो रखा होता है अपने टीममेट से। और हम देखते हैं जो उसके टीममेट होते हैं वो बोलते हैं बॉस हम तो बस मजाक कर रहे थे, हम तो बस अपने नियमों का पालन कर रहे थे। तभी हम देखते हैं एक बंदा रियलाइज करता है पिछले की चीज को नोटिस करा। तभी हम देखते हैं एकदम से उसके बगल से एक ज़ॉम्बी का हाथ, और हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी होता है सीधे उस बंदे के गले पे काट लेता है। जैसे ही सबका ध्यान उस बंदे पे जाता है एकदम चौंक जाते हैं और हैरान हो जाते हैं जहां हम देखते हैं वो बंदा बिल्कुल जमीन पे गिरा होता है और बोलता है अरे बॉस ज़ॉम्बी आ गया ज़ॉम्बी। वहां पर कई सारे ज़ॉम्बीज आ चुके होते हैं। जो बंदा होता है उस बंदा बिल्कुल डर चुका होता है लिटरली। हम देखते हैं उस बंदे पे एक ज़ॉम्बी लिटरली हमला करने वाला होता है एंड वो बंदा बिल्कुल डर चुका होता है, बोलता है बॉस मेरे को ज़ॉम्बी मारने वाला, बॉस मुझे तो कोई बचाओ। तभी हम देखते हैं जो अपना कैरी होता है सीधे एक रॉड पकड़ता है उस ज़ॉम्बी के आर पार कर देता है और उस बंदे की बिल्कुल ही फटी होती है। और हम देखते हैं ये कैरी बोलता है घबराओ मत मैं इधर हूँ टेंशन मत लो।
उसके बाद हम देखते हैं हुकोंग के ऊपर कई सारे ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया होता है। जो हुकोंग होता है कंफ्यूज था, आखिर इतनी सारी ज़ॉम्बीज़ यहाँ कहाँ से आ रहे हैं। और हम देखते हैं जो हुकोंग होता है सीधे उस ज़ॉम्बी पे लात मारता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी होता है सीधा की दीवार टकरा जाता है। और जो हुकोंग होता है वो सोचता है आखिरकार इतने सारी ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आ रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है जितनी भी ज़ॉम्बीज़ हैं ये जो एक दूसरे का मांस खाने की वजह से ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो चुके हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे कई सारे और भी ज़ॉम्बीज़ आ चुके होते हैं, सीधे हमारे हुकोंग से अटैक कर रहे हैं। और हम देखते हैं हुकोंग सोच रहा होता है आखिरकार इन ज़ॉम्बी से निपटना इतना भी आसान नहीं है। तभी हम देखते हैं हुकोंग जो होता है सीधे एक घूसा बनाता है, सीधे हम देखते हैं दो ज़ॉम्बीज़ को उछाल देता है, सीधा के दीवार टकरा जाते हैं। तभी हम देखते हैं हुकोंग नोटिस करता है पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करने वाला होता है। जो हुकोंग होता है सोचता है आखिरकार ये ज़ॉम्बीज़ कितना परेशान करते हैं, और वो ज़ॉम्बी सीधे हमारे हुकोंग पे अटैक करने वाला होता है। बट हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी होता है सीधे जमीन पे गिर जाता है। और हम देखते हैं इसके सर पे किसी और ने नहीं, कैरी ने अपनी हथियार की वजह से उस पे सर पे मार दिया, जिसकी वजह से जो ज़ॉम्बी था नीचे गिर चुका था। एंड जो हुकोंग होता है उसको देखता है, और हम देखते हैं जो कैरी होता है वो बोलता है ओ अच्छा तो तुम यहाँ पे हो, आखिरकार तुम मेरे को मिल गए। जो कैरी होता है उन ज़ॉम्बी को देख रहा होता है एंड बोलता है ये पागल है, इस सालों ने बिना किसी जांच के उस ज़ॉम्बी को खा लिया, और ये भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। और जो कैरी होता है हमारे हुकोंग के पास आगे खड़ा हो जाता है और बोलता है चलो ठीक है आ जाओ, हम साथ में मिलकर इन सब का सफाई करते हैं। और जो हुकोंग होता है वो सोच रहा होता है आखिरकार ये क्या, ये मेरी मदद करना चाहता है, मुझको तो ऐसा लगता है कहीं ये मेरे साथ ही गलत ना कर दे कुछ। तभी हम देखते हैं जो कैरी होता है वो नोटिस करता है मेरे को कोई आवाज दे रहा है, जैसे उधर की ओर देखता है जहां वो देखता है उसके जितने भी साथी होते हैं वो भागते हुए आते हैं चिल्लाते हुए बॉस हम जिंदा हैं, बट हमारे पीछे कोई ज़ॉम्बी है, बट हम जिंदा हैं, ये हमें यकीन नहीं हो रहा बॉस आप हमें मिल चुके हैं। तभी हम देखते हैं जो हुकोंग होता है जैसे वहां की ओर देखता है हैरान, अपने उन्होंने सोचता है आखिरकार ये बंदे कर क्या रहे हैं। और जो कैरी होता है बोलता है अरे भाई सॉरी यार मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आता, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मैंने परेशानी खड़ी कर दी। जो हुकोंग होता है सोचता है मुझे लग गया था साले तू ऐसा ही कुछ करेगा। और हम देखते हैं ज़ॉम्बी जो चिल्ला रहे थे खू खा खा चिल्ला रहे होते हैं। और हम देखते हैं जो कैरी होता है वो बोलता है चलो भाई लड़ते हैं। जो हुकोंग होता है वो बोलता है अपनी पूरी जी जान लगाता है इन ज़ॉम्बीज़ की ऐसी की तैसी कर देना। और हम देखते हैं कोई ज़ॉम्बी इधर से आ रहा होता है, कोई ज़ॉम्बी उधर से आ रहा होता है। और हम देखते हैं जो हुकोंग होता है और जो कैरी होता है उन्होंने अपनी अपनी जगह ले ली होती है पोजीशन। और जो हुकोंग होता है अपने मन में सोचता है लगता है हम बहुत बड़ी समस्या में पड़ चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक बंदे को जो कि दीवार खोद रहा होता है, इस बंदे का नाम है विक्की, ठीक है, इस बंदे को विक्की कहेंगे। और जितने भी इसके साथी होते हैं वो बोलते हैं बॉस ऐसा लगता है कि सारी सारी ज़ॉम्बीज़ उन बंदों के पीछे पड़ चुकी है, उन बंदों को मार दिया, कुछ भी आइडिया नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कई सारी ज़ॉम्बीज़ को जो कि हमारे हुकोंग के ऊपर अटैक करने के लिए सीधे अटैक कर दिया होता है। जो हुकोंग होता है सीधे उन ज़ॉम्बीज़ के एक रैप्टा मारता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी होते हैं सीधा के दीवार टकरा जाते हैं। तभी हम देखते हैं और ज़ॉम्बीज़ आ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी होता है सीधे हमारे हुकोंग के गले पे काट लेता है। जैसे हमारा हुकोंग देखता है ज़ॉम्बीज़ को उससे कुछ ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जो हुकोंग होता है पकड़ता है उसके बाल सीधे जमीन में पटक मारता है और उन सभी से बोलता सालू कमीने आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, तुमने कहा था मैं मदद करोगे बट तुम लोग यहाँ बर्डन कर रहे हो, सिर्फ मेरे लिए कुछ भी फाइट वाइट नहीं कर रहे हो, अकेला ही मैं ज़ॉम्बी के साथ फाइट वाइट कर रहा हूँ। और जो हुकोंग होता है सीधे एक ज़ॉम्बी के लात मारता है एक कस के। तभी हम देखते हैं हमारा हुकोंग नोटिस करता है आखिरकार मेरे को कस के पकड़ा किसने है। जैसे ही हुकोंग नीचे की ओर देखता है हम देखते हैं जो कैरी होता है हमारे हुकोंग को कस के पकड़े हुए होता है। जो हमारा हुकोंग होता है कंफ्यूज आखिरकार इस चोमू ने मेरे को पकड़ा क्यों है। हमारा हुकोंग उससे बोलता है साले कमीने मेरे को छोड़। और हम देखते हैं कैरी जो होता है बोलते नहीं भाई नहीं मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं हूँ, यहाँ पे कई सारी ज़ॉम्बीज़ आखिरकार या मुझे ये ज़ॉम्बीज़ काट लेंगे या तू मेरे को पीट पीट के मार दे, बट मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। जो कैरी होता है अपने मन में सोचता है ये ज़ॉम्बीज़ बड़े खतरनाक है और तो मैं फाइट करूँ तो करूँ किससे करूँ, क्योंकि जो मेरा डंडा था वो टूट चुका है और एक किसी आम मनुष्य की बात नहीं कि ज़ॉम्बी के साथ फाइट वाइट कर सके। जहां हम देखते हैं उसके साथी ज़ॉम्बी के साथ फाइट वाइट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो उसका एक साथी होता है बोलता है कैरी आप अपने पीछे देखो। तभी हम देखते हैं कैरी एकदम नोटिस करता है, हम देखते हैं उसके पीछे एक ज़ॉम्बी सीधे उस पर अटैक करने वाला होता है। हम देखते हैं जस्ट उसके करीब आ चुका होता है और हम देखते तभी जो अपना हुकोंग होता है उस ज़ॉम्बी को मुंह पकड़ लेता है एंड बोलता है कैरी से तू मेरे साइड हटेगा क्या, मैं से फाइट वाइट करूँ या नहीं करूँ। जो कैरी होता है कंफ्यूज आखिरकार ये बंदा कहना क्या चाह रहा। तभी हम देखते हैं जो हुकोंग होता है सीधे उस ज़ॉम्बी को घसीटता हुआ आगे की ओर लेके जाता है। उसके साथ जो कैरी होता है वो भी घसीटता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा होता है। जो कैरी होता है हुकोंग और ज़ॉम्बी के बीच में बिल्कुल दब चुका होता है। और हम देखते हैं पीछे का सीन जहां हम देखते हैं दीवार में भी क्रैक आ चुके होते हैं और हम देखते हैं सीधे दीवार टूट जाती है और हम देखते हैं वो तीनों के तीनों सीधे पीछे की ओर गिर जाते हैं। जहां उसके साथी देख के चौंक जाते हैं और हैरान हो जाते हैं जहां वो देखते हैं जो अपना हुकोंग होता है कैरी के ऊपर और जो कैरी होता है वो नीचे। ये सीन देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जहां कैरी के शकल देखो
और जो कैरी होता है बोलता है अरे यार मेरी बिल्कुल कमर टूट चुकी है यार। जो हुकोंग होता है वो बोलता है बट मैं तो भाई तेरे साथ कुछ किया ही नहीं। तभी हम देखते हैं जितने भी कैरी के साथी होते हैं वो भी आ चुके होते हैं एंड हुकोंग से बोलते हैं आखिरकार तुम हमारे बॉस के साथ कर क्या रहे हो, हमारे बॉस के ऊपर से उठो, आखिरकार तुम्हारा इरादा क्या है। तभी वो दोनों नोटिस करते हैं पीछे से एक ज़ॉम्बी आ रहा है एंड उन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया था। बट हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी एक भी बंदे का टांग पकड़ लेता है। बट हम देखते हैं जो हुकोंग होता है उस ज़ॉम्बी के हाथ पे मार के उसका पैर छुआ लेता है और जो हुकोंग होता है उस ज़ॉम्बी के सामने खड़ा हो जाता है जहां हम देखते हैं ज़ॉम्बी नीचे लेटा होता है। और हम देखते तभी जो अपना हुकोंग होता है उसके मुंह में दे देता है। जो हुकोंग होता है उस ज़ॉम्बी को बड़े ध्यान से देख रहा होता है एंड वो बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है इसके दांतों को देख के ज़ॉम्बी बनने से पहले कुछ ज्यादा धूमपान करता था। जो हुकोंग होता है अपनी पुरानी मेमोरीज में चला जाता है एंड अपने डैड से वो बोल रहा होता है डैड आखिर आप कब तक ये धूमपान करते हैं जिसकी वजह से आपके दांत खराब हो रहे हैं, तो आप इसे छोड़ दीजिए। एंड अपनी पुरानी मेमोरीज को याद कर रहा होता है। तो उस ज़ॉम्बी के मुंह में बोतल थी, उस बोतल में पेट्रोल था एंड जो हुकोंग होता है उस पेट्रोल की बोतल में आग लगा देता है एंड बोलता है मुझे माफ करना, मैं ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो तुम मेरे पीछा नहीं छोड़ोगी और परेशान करते रहोगे, इसलिए मुझे माफ करना। जहां हम देखते हैं हमारे हुकोंग ने उस ज़ॉम्बी के ऊपर आग लगा दी होती है जिसकी वजह से हम देखते हैं जो आग होती है हर तरफ फैल जाती है और पूरी तरह से ज़ॉम्बी होता है जल जाता है। कैरी होता है और कैरी के जितने भी साथी होते हैं ये सब देख के कुछ ज्यादा रो रहे होते हैं क्योंकि जितने भी वो ज़ॉम्बी थे उन सभी के साथ थे। और जो हुकोंग होता है वो भी ये सब कुछ देख रहा होता है। जो हुकोंग होता है उन सभी से बोलता है आप सभी लोग यहाँ पे रुक सकते हो क्योंकि आप सभी लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आगे तक मेरे साथ चल नहीं पाओगे। जो कैरी होता है हुकोंग के पास जाता है एंड उससे बोलता है यदि आप उन्हें ढूंढना चाहते हैं तो आप उनकी रक्षा नहीं कर पाए क्योंकि अभी आपने देखा यहाँ पे कितने सारे ज़ॉम्बीज आ चुके थे एंड अकेले आप उनके साथ फाइट नहीं कर पाए थे, उसके बाद आप किसी की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे और आप ढूंढ भी लेंगे तो उनको आप उनकी भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हमें एक साथ काम करना चाहिए और तुम्हें उस पर भरोसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए और ना ही किसी पे कोई एहसान करना चाहिए हमको। जो हुकोंग होता है अपने मन में कुछ सोच रहा होता है और जो कैरी होता है वो बोलता है आखिरकार तुम सोच क्या रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। जो हुकोंग होता है बोलता है आखिरकार तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। जो कैरी होता है बोलता है मेरे मन में तो भाई कुछ भी नहीं चल रहा। तभी हम देखते हैं जो कैरी होता है एकदम से घायल हो जाता है और एकदम से अपने पेड़ को दबाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि इसकी कुछ ज्यादा चोट लगी होती है। जो हुकोंग होता है वो बोलता है लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा चोट आ चुकी है। और हम देखते हैं जितने भी उसके साथी होते हैं वो बोलते हैं कैरी बॉस क्या आप ठीक है। और हम देखते हैं हुकोंग जो होता है कैरी का हाथ पकड़ता है एंड सीधे उसको अपने कंधे में उठा लेता है और बोलता है चलो कोई बात नहीं मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जो कैरी होता है वो बोलता है चलो खैर ठीक ही है, चलो कार के पास चलते हैं, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और हम देखते हैं जैसे अपनी कार के पास पहुंचते हैं वो लोग देखते हैं लिटरली कार में लगी होती है आग और हुकोंग जितने भी सारे बंदे होते हैं हैरान है कंफ्यूज आखिरकार ये हुआ क्या। और हम देखते हैं जो उसका बंदा होता है बोलता है बॉस हमारी कार जल चुकी है, आखिरकार ये कैसे हुआ। और हम देखते हैं जो कैरी होता है सीधे उसकी चाटा मारता बोलता साले कमीने आखिरकार मैं जैसे बोला था कार को हवा की विपरीत खड़ी करो बट नहीं तुम सालों कमीनों ने जहां आग लगी हुई है वहां पे कार खड़ी कर दी और हवा की वजह से कार में आग लग चुकी है सालों कमीनों, तो तुमसे बोला बट नहीं तुम कमीनों। तभी हम देखते हैं एक बंदा जो बोलता आखिरकार तुम लोग लड़ क्यों रहे हो। और हमें जैसे उसकी आवाज सुनता हमारा हुकोंग सारे बंदे हैरान आखिरकार कौन है। सब लोग उसकी ओर देख रहे हैं जहां हम देखते हैं एक चाबी के छल्ले को जो कि गोल गोल घूम रहा होता है। और हम देखते हैं उस बंदे को, ये बंदा और कोई नहीं अपना विक्की भाई है यार। विक्की भाई जो होते हैं बोलते आखिर क्या हुआ, क्या तुम कोई सौदा करना चाहोगे क्या। जो कैरी होता है उसे भाई तिरछी निगाह से देख रहा होता है एंड उससे बोलता है साले भिखारी गरीब तू कब तक दिखावा करता रहेगा। और हम देखते हैं बंदा उसी बिल्डिंग पे जो छेद कर रहा था बंदा उस छेद से बाहर की ओर निकल रहा होता है एंड उसमें अटक चुका होता है एंड बंदा हाथ जोड़ होता है बोलता है प्लीज यार भाई मेरे को इस जगह से निकालो यार, हम उसके बाद बैठ के आराम से बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कार की पार्किंग का सीन जहां हम देखते हैं विक्की भाई को जो कि कार को स्टार्ट करते हैं एंड उनके बीच में कुछ बातचीत हो चुकी होती है एंड जो विक्की भाई होते हैं वो बोलते हैं चलो आखिरकार ये कार अभी भी काम करती है, बड़ा लंबा समय हो चुका है बट मैंने इस कार को इस्तेमाल नहीं किया बट फिर भी जो भी कहो ये मेरी फेवरेट कार थी एंड मैंने फर्स्ट टाइम इस कार को लिया था जो कि मेरी मेहनत की कमाई थी बट जो भी कहो ये कार मुझे मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट कार थी। एंड जो विक्की भाई होते हैं सारी बंदों के पास जाते हैं एंड बोलते हैं हेलो गाइस तो क्या हाल है, कार रेडी हो चुकी है आ जाओ, आखिर कार को ड्राइव कौन करेगा। और हम देखते हैं कैरी भाई, जो कैरी होते हैं वो बोलता चलो ठीक है कोई नहीं ड्राइव मैं करूंगा लाओ चाबी दो। और हम देखते हैं वो बंदा कैरी को चाबी दे देता है और जो कैरी होता है जैसे ही कार को देखता है चौंक जाता है और हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं थ्री व्हीलर को देख के जो कैरी होता है विक्की के जोर से लात मार के सीधे उसमें बैठाया था और बोलता है साले कमीने इसको अपने पीछे डाल ले, तू क्या पूरा पागल हो चुका है, थ्री व्हीलर में बैठा के हमें क्यों ज़ॉम्बी का भोजन बना जाता है, वो हमें इजीली इसमें खा जाएंगे बेवकूफ। और हम देखते हैं कैरी के बंदे जितने भी कैरी के साथी होते हैं वो बोलते हैं इसमें तो हमें बैठने की जगह भी नहीं है और तो क्या तू पागल हो चुका है, लगता है इस चूती ने हमें बेवकूफ बना दिया, इसको मारो। और हम देखते हैं जो कैरी होता है उसे गंदे की तरह पीट रहा होता है। और हम देखते हैं जो विक्की होता है वो बोलता है भाई शांत हो जाओ अभी भी ये कार जो अपनी काफी मदद कर
सकती है हमारी, हमें काफी दूर तक ट्रेवल कर सकती है। और तो तुम इतना जोर से चिल्लाओ मत, कई सारे ज़ॉम्बी तुम्हारी आवाज सुन के हम पे अटैक कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं उन लोगों को किसी की आवाज आती है, लड़ो मत। और हम देखते हैं जो विक्की होता है और कैरी होता है उस ओर देखता है, जैसे उस ओर देखता है वो देखता है एक बस को जो कि उनकी ओर आ रही होती है, एंड उससे चेनिंग में से कोई बंदा खींच रहा होता है। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं, अपना हुकोंग होता है। जो हुकोंग होता है उनसे बोलता है इस तरह से लड़ो मत और अपनी ऊर्जा खर्च मत करो, जल्दी आओ इस बस में बैठो, बस रेडी हो चुकी है चलने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग बस में जाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि एक एक करके बस में चढ़ रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो कैरी के जितने भी साथी होते हैं वो अलग बैठे होते हैं, और हम देखते हैं विक्की भाई जो कि अलग ही बैठे होते हैं। जो विक्की भाई होते हैं वो पूछते हैं कैरी के साथियों से, आखिर तुम लोग इतना मेरे से दूर क्यों बैठे, आओ साथ में बैठो। एनो बंदे बोलते हैं साले चुपचाप से वहां पे बैठा रहे। एनो बंदा बोलता है अरे यार तुम लोग नाराज क्यों हो रहे हो यार, मेरी कार मेरी फेवरेट कार थी, आखिरकार क्या हो गया तुम्हें पता नहीं क्या, उस कार को मैंने परचेज करने में कितनी मेहनत करी थी, मेरी फेवरेट एंड मेरी फर्स्ट कार थी, पर तुम लोग इस तरह से बेइज्जती मत करो यार मेरी कार की। उसके बाद हम देखते हैं हुकोंग जो कि कुछ ज्यादा टेंशन में था, एंड अपने मन में वो सोच रहा होता है मेरी बहन इंतजार करना, मैं तुम्हें जल्दी फाइंड कर लूंगा, बस मैं इंतजार करना और मैं जल्दी आ जाऊंगा तुम्हारे पास। उसके बाद हम देखते हैं कैरी, कैरी जो होता है हुकोंग से बोलता है मैं ये सोच रहा हूँ आखिर तुम कब तक सर्वाइव कर लोगे, क्योंकि रास्ता काफी लंबा है एंड कब तक टिके रह सकते हो, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं भी चल रहा हूँ बस में। एंड जो कैरी होता है वो भी बस में चढ़ जाता है और जो हुकोंग होता है बस को खींचना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं किसी और जगह का सीन, जहां हम देखते हैं बिल्कुल ही एक बंदा बहुत ज्यादा भाग रहा होता है एंड हाँफ रहा होता है, बिल्कुल थका होता है। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं अपना लीटियान होता है, जहां हम देखते हैं उसके पीछे एक खतरनाक एक फीमेल ज़ॉम्बी उसका पीछे कर रही होती है। और हम देखते हैं उस फीमेल ज़ॉम्बी जो कि कुछ ज्यादा खूका और डरावनी लग रही होती है और लीटियान का खतरनाक तरीके से पीछा कर रही होती है। जो लीटियान होता है बिल्कुल थका होता है, एनो भागे जा रहा होता है, एनो सोचता है अरे यार ये तो मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही। एंड हम देखते हैं वो भागते भागते एक छोटे बड़े घर की ओर आ चुका होता है, एंड हम देखते हैं वहां बारिश का मौसम भी हो रहा होता है। एंड हम देखते हैं बारिश की बूंद में हम देखते हैं कई सारे ज़ॉम्बीज जो कि लीटियन का पीछा कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं लीटियन का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो लिटियन होता है सीधे जमीन में गिर जाता है। एंड हम देखते तभी जो ज़ॉम्बी होता है सीधे हमारे लिटियन के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो चुका था काटने के लिए, बट हमें तभी जो लिटियन होता है बोलता है ये अब फंसी मेरे जाल में। और हम देखते हैं एक तीर जो कि सीधे आके उसी ज़ॉम्बी के सर पे आके लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी का सर होता है कट के अलग हो जाता है, एक तीर ने उसका सर अलग कर दिया होता है। जो लिटियन होता है वो बोलता है साली मेरे को काटने आई थी इसकी माँ का साका नाका, बट जैसे इतना बोलता आगे देखता कई सारे ज़ॉम्बीज एंड उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं लिटियन जो कि अपनी माची जेब से निकालता है एंड उस माची तिली को जलाने के साथ ही हम देखते हैं जो आसपास घास पड़ी होती है उसमें आग लगा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस घास फूस की वजह से सारे ज़ॉम्बीज जलना स्टार्ट कर देते, यानी कि जो ज़ॉम्बीज थे उस घास फूस के कांटेक्ट में आ चुके थे, जिसकी वजह से सारे के सारे ज़ॉम्बीज जलना स्टार्ट हो जाते। जो ज़ॉम्बी होते हैं आग में जलने के कारण काफी जोर से चिल्ला रहे होते हैं। जो लिटियन होता है वो बोलता है साले कमीने चिल्लाओ, अभी मेरे को काटने के लिए आए थे तुम्हारी बहन का टाका नाका। एनो जो भी काफी चिल्ला रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं लिटियन के कंधे पे आके कोई हाथ रखता है और हम देखते हैं उसके साथ ही होते हैं। एनो उससे बोलते हैं वाओ तुमने तो कमाल कर दिया भाई, तुमने कमाल कर दिया, आज रात का खाने का इंतजाम हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ जगह पे कपड़े पड़े होते हैं ज़ॉम्बी के फटे जले कूटे, एंड हम देखते हैं वहां पे रेडी हो चुका होता है ज़ॉम्बी सूप, ज़ॉम्बी कबाब, ज़ॉम्बी स्टिंग, कुछ भी कहो मस्त एकदम। उसके बाद हम देखते हैं जो एक बंदा होता है उसे कटोरी में डालता है, एंड वो बंदा जो होता है अपने साथी से बोलता जाओ किसी को एक पकड़ के लेके आओ, पहले हम उसे खिलाएंगे उसके बाद हम खाएंगे। जो बंदा होता है बोलता है चलो ठीक है बॉस। और हम देखते हैं जो बंदा होता है एक गेट पर लात मार के किसी गोदाम में जाता है, जहां हम देखते हैं उसने कई सारे बंदों को किडनैप किया होता है, उन सबको टॉर्चर किया होता है, सारे बंदे डरे होते हैं, घबराए होते हैं, उन सबकी फट के चोचर हो रखी होती है। और जो बंदा होता है इधर उधर देखता है, उसका ध्यान जाता है हमारी हुकोंग की बहन के ऊपर। और हम देखते हैं जो बच्ची होती है कुछ ज्यादा डरी होती है, घबराई होती है, लेकिन हम देखते हैं जो बंदा होता है सीधे उस बच्चे का हाथ पकड़ता है एंड उसे घसीटता हुआ बाहर की ओर लेकर जा रहा होता है, जहां हम देखते हैं जो बच्ची होती है कुछ ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है एंड बोलती प्लीज मेरे को जाने दो, प्लीज मेरे को जाने दो। लेकिन हम देखते हैं जो बंदा होता है उसे उठा के बाहर की ओर लेके आता है। उसके बाद हम देखते हैं जो बंदे होते हैं सारे मिलकर उसको जबरदस्ती वो जो ज़ॉम्बी सूप होता है उस जैसे खिला रहे होते हैं। जो बच्चे होते हैं उसका मुंह जल रहा होता है, बट हम देखते हैं जो बंदे होते हैं सारे उसे ब्लैकमेल कर रहे होते हैं एंड बोलते हैं खाओ ना साली, देख रही है चाकू तेरे अंदर घुसा देंगे, जाओ बच्ची जबरदस्ती जो ज़ॉम्बी सूप होता है ज़ॉम्बी चिकन कबाब होता है जो भी होता है वो जबरदस्ती खा रही होती है। जहां हम देखते हैं बच्चे का कुछ ज्यादा
ज्यादा मुंह जल रहा होता है, बट वो साले कमीने उसे मिलके जोर से खिला रहे होते हैं उसको। उस बच्ची को परेशान करने में उनको कुछ ज्यादा मजा आ रहा होता है, इनको ज्यादा हंस रहे होते हैं। उसके बाद उन्होंने नोटिस किया, हाँ चलो इस बच्चे को इस जॉम्बी सूप खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम भी खाएंगे। उसके बाद उन्होंने अपने लिए कटोरी में डाला एंड सारे मिलके कंजो की तरह उसे खाना स्टार्ट कर दिया होता है। बिल्कुल मजे से खा रहे होते हैं जॉम्बी चिकन सूप। और उसके बाद हम देखते हैं जो बच्चे बिल्कुल घबराई होती है और जो उनकी परछाई होती है बिल्कुल डीमन ड्राउनी एक जॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं शायद धीरे धीरे। और जो बच्ची होती है बिल्कुल डरी होती है और घबराई होती है एंड अपने भाई को याद कर रही होती है, आखिर भाई तुम कहाँ चले गए। उसके बाद हम देखते हैं एक जगह सीन जहां हम देखते हैं बिल्कुल अंधेरा हो रखा होता है और हम देखते हैं ये और कोई अपना हुकॉन्ग होता है जो कि उस बस को खींचे जा रहा होता है, तूफान की तरह भागे जा रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं हुकॉन्ग एकदम से रुक जाता है एंड रिलैक्स जाता है। आखिर इतना सारा शोर शराबा कहाँ हो रहा है। जो कैरी होता है हुकॉन्ग से पूछता आखिर क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए। जो हुकॉन्ग होता है वो कुछ नहीं बोलता है, उसे एकदम से फील करता आखिर पीछे है क्या। जो हुकॉन्ग होता है एकदम से पीछे की ओर देखता है, जैसे पीछे की ओर हम देखते हैं बिल्कुल एक खतरनाक मंजर देखने को मिलता है। हम देखते हैं पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज जो कि उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं, कुछ ज्यादा खुखार ज़ॉम्बीज लग रहे होते हैं। जैसे कैरी उनको देखता है उसकी फट के चौसर होता है, वो बोलता है कैरी ओबे भाई इतने सारे ज़ॉम्बीज आखिर आ कहाँ गए। जो हुकॉन्ग होता है उन सबसे बोलता है अंदर की ओर जाओ। और हम देखते हैं अंदर जितने भी बंदे होते हैं उन सब की फट के चौसर एनो घबराए होते हैं, बोलते आखिर ज़ॉम्बीज अरे भाग भाई बस रोक क्यों दी, अरे बस भगा भाई हम ज़ॉम्बी हमें खा देगा हमें मार देगा, अरे भाई बस भगा भाई तू। जो हुकॉन्ग होता है उन ज़ॉम्बीज को पेलने के लिए जा रहा होता है, पीटने के लिए जा रहा होता है। जैसे हमारा हुकॉन्ग ज़ॉम्बीज के पास जाता है हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी होते हैं हुकॉन्ग को बिल्कुल इग्नोर मार के सीधे उसके पीछे से निकल जाते हैं, बिल्कुल उसके साइड से एकदम से साइड से निकल जाते हैं। जो हुकॉन्ग होता है हैरान है आखिर क्या हुआ, इन्हें फाइट वाइट नहीं करनी क्या। जो हम देखते हैं सारे के सारे ज़ॉम्बीज हमारे हुकॉन्ग को इग्नोर मार के सीधे आगे क्यों बढ़ रहे हो। जो कैरी के साथी होते हैं बोलते हैं आखिरकार क्या हुआ, इन ज़ॉम्बीज ने हमें नजरअंदाज क्यों कर दिया, आखिर ये ज़ॉम्बीज हमें मारना नहीं चाहते क्या। जो कैरी होता है हमारे हुकॉन्ग को अपने पास बुलाता है। जो हुकॉन्ग होता है जैसे ही कैरी के पास जाता है हम देखते हैं हुकॉन्ग जो कैरी होता है हमारे हुकॉन्ग के कान में बोलता है क्या ये ज़ॉम्बीज में डर गए, क्या ये ज़ॉम्बीज तुम्हें जानते हैं। जो हुकॉन्ग होता है बोलता है आखिर चुम्मू किस तरह की बातें कर रहा है मेरे से। तभी हम देखते हैं एक बंदा बोलता है अरे सामने देखो, और हम देखते हैं सारे के सारे बंदे उस ओर देखते हैं और हम देखते हैं वहां का सीन जहां हम देखते हैं एक घर की ओर काफी ज्यादा आग वाग लगी होती है, सारे के सारे ज़ॉम्बी उधर की ओर जा रहे होते हैं। ऐसा कुछ उन सबको बता रहा होता है वो बंदा। जो विक्की होता है वो कैरी से पूछता है कि हम लोग वहां पे जाने वाले हैं। जो कैरी होता है बोलते हैं हद तेरी की, लगता है हम वाकई हम जाने वाले हैं। जो हुकॉन्ग होता है कैरी से बोलता है बस में जल्दी से बैठ जाओ और अपनी सीट की पेटी बिल्कुल टाइट बांध लेना। और जो हम देखते हैं जो हुकॉन्ग होता है उसने बस की चेन को बड़े टाइट से पकड़ लिया होता है एंड से बोलता है हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम उन ज़ॉम्बी से जल्दी उस जगह पहुंच जा सकते हैं। तभी हम देखते हैं अंदर का सीन जहां हम देखते हैं कैरी ने जो वो पेटी होती है कुर्सी की पेटी बड़ी टाइट से बांध ली होती है और सारे बंदे बिल्कुल तैयार हो चुके होते हैं। वो बोलते हैं यस आई एम रेडी। जहां हम देखते हैं हुकॉन्ग ने बिल्कुल ही टाइट से चैन को खींचना स्टार्ट कर दिया होता है। जहां हम देखते हैं अंदर उन सभी की फट के चौर हो जाती है, उनकी आंखें उनके गुदरे उनके सब आंतें बाहर आ जाती हैं लिटरली। जहां हम देखते हैं हुकॉन्ग बिल्कुल ही खतरनाक तरह से उस बस को खींच रहा होता है, बस आसमान को छू रही होती है, इधर पटक रही होती है कभी उधर पटक रही होती है। लेकिन हुकॉन्ग गंदा बिल्कुल तूफान की तरह भाग रहा होता है, अंधाधुंध खतरनाक तरीके से भाग रहा होता है। जो भी ज़ॉम्बीज उस बस के सामने आ रहे होते हैं सारे के साथ ज़ॉम्बीज को इधर गिर रहा होता है उधर गिर रहा होता है। ज़ॉम्बीज की वहां पे नहीं को हो रही होती है और हम देखते हैं वहां का सीन जहां हम देखते हैं बिल्कुल ही आग लगी होती है और हम देखते हैं एक खुशबू जो कि उस खुशबू के चक्कर में सारे ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट हो रहे होते हैं एक स्मेल की वजह से। जो स्मेल होती है अंदर से आ रही होती है और हम देखते हैं अंदर का सीन जहां हम देखते हैं वो सभी लोग उस ज़ॉम्बीज का मीट खा रहे होते हैं बड़ी मजे से। इसी मीट की वजह से जो स्मेल थी इसी स्मेल से कई सारे ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तभी बंदे नोटिस करते हैं हमारे पीछे कोई आ गया। जैसे वो बंदा पीछे की ओर देखता है और वो बोलता है अरे बॉस आप, स्वागत है बॉस, मैंने आपके लिए खतरनाक वाला मीट बचा कर रखा जो कि बड़ा ही टेस्टी और स्वादिष्ट है। अपने उस बॉस को दे रहा होता है और हम देखते हैं जैसे वो बॉस वो मीट को लेता है हम देखते हैं उनके बॉस को ये और कोई नहीं अपना लिटियान होता है। एनो बंदा बोलता है शाबाश बेटे शाबाश, तूने मेरे लिए खाना बचा के रखा, मजा आ गया। एनो बंदा बोलता है अरे बॉस बस ये मैंने आपके लिए बचाया था, बड़ा ही स्वादिष्ट और टेस्टी है, खा के बताइए आखिरकार कैसा है। तभी हम देखते हैं जो लिटियन होता है वो नोटिस करता है आखिरकार इतना शोर शराबा कहाँ से आ रहा है। जैसे लिटियन बाहर की ओर देखता है वो देखता है बाहर से कई सारे ज़ॉम्बीज अंदर की ओर आ रहे होते हैं। जो लिटियन होता है उसके हाथ में एक कटोरा होता है, उसी कटोरे को उसी बंदे की ओर फेंक के मारता है एंड उस बंदे को लात लात मारना स्टार्ट करता है एंड उससे बोलता साले कमीने तेरी इतनी हिम्मत, आखिरकार तूने दरवाजा खुला क्यों छोड़ा। तेरी जगह में देख कई सारे ज़ॉम्बीज अंदर की ओर आ रहे हैं, साले कमीने जाके दरवाजा बंद कर देख, तेरी जगह में कितने सारे ज़ॉम्बीज आ चुके होते हैं और हम देखते हैं कई सारे ज़ॉम्बीज जो कि रोड कर रहे होते चिल्ला रहे होते हैं और अंदर की ओर आ रहे होते हैं।
जहाँ वो बंदा डर डर के आगे की ओर जा रहा होता है एंड अपने बॉस की ओर देखता है, बॉस ये ज़ॉम्बीज़ कई सारे मेरी ओर आ रहे, मुझे डर लग रहा है। जहाँ वो हम देखते हैं लिटियान जो कि एरो लेके एरो भो की उसके ओर पॉइंट करता है, बोलता साले जल्दी से दरवाजा बंद कर और ना मैं देखो उससे पहले मैं ही मार दूं। जो लिटियन होता है उसे काफी घूर के देख रहा होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो बंदा होता है बिल्कुल डर चुका होता है, डर डर के हमारे गेट को बंद कर रहा होता है। जैसे वो गेट की ओर हाथ लगाता है हम देखते हैं उसके हाथ को जो ज़ॉम्बी होता है बिल्कुल ही पकड़ लेता है एंड लिटरली बाहर की ओर खींचना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो बंदा बिल्कुल डर जाता है और चिल्लाता है, बॉस मेरी मदद करो एंड वो हेल्प हेल्प चिल्लाते रह जाता है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कई सारे ज़ॉम्बीज़ मिलकर उसे बाहर की ओर खींच लेते हैं एंड लिटरली सारे ज़ॉम्बीज़ मिलकर उसे खाना स्टार्ट कर देते हैं। लिटरली कई सारे ज़ॉम्बीज़ उसे खा रहे होते हैं और कुछ ज़ॉम्बीज़ अंदर की ओर बढ़ रहे होते हैं। जो बंदे होते हैं अभी भी ज़ॉम्बीज़ का मीट खा रहे होते हैं एंड एकदम से चौंक जाते हैं एंड बोलते हैं आखिर यार बाहर से शोर कैसा आ रहा है। एंड हम देखते हैं उन झोपड़ी से काफी ज्यादा शोर शराबा आ रहा होता है, चिल्लाने चीखने की। जहां हम देखते हैं उन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया होता है, जहां हम देखते हैं कई सारे बंदे इधर से उधर भाग रहे होते हैं और हम देखते हैं वुकोंग की बहन जो कि बिल्कुल डरी होती है, घबराई होती है। उसके सामने हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी एक बंदे को लिटरली खा रहा होता है एंड जो बंदा बिल्कुल चिल्ला रहा होता है एंड जो बच्ची होती है बिल्कुल डरी होती है, घबराई होती है। और हम देखते हैं हुकोंग हुकोंग जो कि उस बस को अभी भी खींच जा रहा होता है, इधर से उधर पटक रहा होता है एंड लिटरली सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ हैरान आखिरकार ये शोर शराबा कहाँ से आ रहा है। जैसे उधर की ओर ज़ॉम्बीज़ देखते हैं हम देखते हैं वहां पे और कोई नहीं अपना हुकोंग जो कि उस बस को घसीटता हुआ आगे की ओर लेके आ रहा होता है एक बैटल लुक के साथ। जो हमारा हुकोंग होता है उन ज़ॉम्बीज़ की ओर काफी घूर के देख रहा होता है। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हुकोंग हुकोंग जो होता है जैसे ही वहां पहुंचता है लिटरली अपने सामने देखता है कई सारे ज़ॉम्बीज़ की। और जो हुकोंग होता है उसे कुछ ज्यादा गुस्सा आ चुका था। मेरे हिसाब से जो हुकोंग है उसने अपनी बहन की आवाज सुन ली थी जो अंदर बिल्कुल डरी हुई थी, घबराई हुई थी। इस वजह से जो हुकोंग होता है उसे कुछ ज्यादा गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं हुकोंग के हाथ में जो चैन होती है उस चैन को टाइट से पकड़ता है एंड थोड़ा पीछे को हटता है लिटरली जो ज़ॉम्बीज़ को आखिर करने क्या वाला है। और हम देखते हैं हुकोंग जो बस होती है उस बस को फेंक के उनको मारता है। और हम देखते हैं हुकोंग के हाथ में जो चेन होती है उस चेन में बस लटकी होती है, तो पता ही बस को खींच के लेके आ रहा था लिटरली। उस चेन की मदद से उस बस की मदद से जो हुकोंग होता है उन ज़ॉम्बीज़ को घुमा घुमा के बस को लिटरली चक्की बना देता है, लिटरली ज़ॉम्बीज़ की चटनी बनाना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं हुकोंग काफी जोर से चिल्ला रहा होता है, लिटरली हर एक ज़ॉम्बीज़ को उधर से उधर उछाल रहा होता है इस बस की मदद से एंड लिटरली काफी गंदी तरह से उन ज़ॉम्बीज़ की ऐसी की तैसी कर रहा होता है। जहां हम देखते हैं बस को पूरी तरह से राउंड कर दिया होता है, गोल गोल बस को घुमा रहा होता है एंड हम देखते हैं कई सारे ज़ॉम्बीज़ को हमारे हुकोंग ने अब उस बस की वजह से कुचल दिया होता है। और हम देखते हैं कई सारे बंदे हैरान थे, चौंके हुए थे एंड वो सोचते हैं आखिरकार ये क्या हो रहा है, ये किस टाइप का ज़ॉम्बी आखिरकार। उसके बाद हम देखते हैं हुकोंग हुकोंग जो होता है बस को साइड में रखने के बाद धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा होता है। जहां हम देखते हैं जो बंदा होता है अपनी टॉर्च की मदद से हमारे हुकोंग के चेहरे पे मारता है आखिरकार देखने के लिए क्या चीज है वो। और हम देखते हैं हुकोंग के जैसे आंख पे वो टॉर्च लगती है एंड उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है क्योंकि रोशनी कुछ ज्यादा उसकी आंखों में चुभ रही होती है। और हम देखते हैं जैसे वो बंदा हमारे हुकोंग को ध्यान से देखता है टॉर्च से उसकी फटके हाथ में एंड बिल्कुल घर में जाता है। वो बोलता है ज़ॉम्बी, अबे ज़ॉम्बी, अरे भाग ज़ॉम्बी आ गया। तो हुकोंग होता है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं पीछे बस का सीन जहां हम देखते हैं बस में से हमारा कैरी और उसके साथी जो कि लंग लगाते उनके चेहरे से उनके हर तरफ से ब्लड निकल रहा होता है। और जो कैरी होता है बोलता है ओए हुकोंग क्या तू पागल हो गया है, साले हम बस में बैठे हैं, तू अंधा हो चुका है, मेरा सर फूट गया, खैर हम जिंदा हैं फिर भी, बट तू आज हमें लिटरली मार देता। और हम देखते हैं हुकोंग जो कि धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा होता है। और हम देखते हैं आगे एक बंदे का पैर जो है पत्थर में फंसा होता है एंड वो जबरदस्ती अपने पैर को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देखते हैं हुकोंग जस्ट उसके मुंह के सामने आ चुका होता है एंड उस बंदे की फटकी हाथ में आ चुकी होती है एंड वो बोलता है ओए ज़ॉम्बी मुझे मत खा, मुझे मत खाइए प्लीज प्लीज, मुझे मत खाइए। एंड बिल्कुल डर गई होता है, वो फट गई होती है उसके। लेकिन हम देखते हैं हुकोंग जो होता है उसके साइड से निकलते हुए अंदर की ओर जा रहा होता है। जैसे ही हमारा हुकोंग अंदर की ओर जाता है वो देखता अपने सामने अपनी बहन को जो कि बिल्कुल डरी होती है, घबराई होती है। और हम देखते हैं हुकोंग जैसे अपनी बहन को इस तरह से रोते हुए देखता है। जो हुकोंग होता है अपनी बहन को जैसे छूने वाला होता है हम देखते हैं जो सीन होती है उसके नुकीले पंजे देख के बिल्कुल डर जाती है, घबरा जाती है एंड बोलती है ये मॉन्स्टर प्लीज मुझे मत खाओ, प्लीज मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। एंड जैसे हुकोंग ये सुनता अपनी बहन के मुंह से वो बिल्कुल घबरा जाता है, उसका पूरा शून्य पड़ जाता है क्योंकि वो समझ चुका था मेरी बहन मुझे नहीं पहचान रही, इसलिए वो कुछ ज्यादा घबरा जाता है। जो उसकी बहन सिन होती है रोना स्टार्ट कर देती है एंड बचाओ बचाओ हेल्प हेल्प से ला रही होती है एंड बोलती है ये मॉन्स्टर मेरे को खाने वाला है, कोई तो मेरी मदद करो, मेरी कोई मदद करो, मेरे को कोई बचाओ। एंड जो हुकोंग होता है उसे बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं तुम्हारा भाई हुकोंग हूँ, बट जो बच्ची होती है बिल्कुल डर चुकी होती है, घबरा चुकी होती है। और जो हुकोंग होता है वो भी पूरा घबरा चुका होता है कि उसकी बहन उसे नहीं पहचान रही,
इस चक्कर में जो हुकोंग था वो भी सैड हो चुका था, कुछ ज्यादा उदास हो चुका था, अंदर से वो बिल्कुल टूट चुका था। एंड जो उसकी बहन होती अभी भी रोई जा रही होती, बट जो हुकोंग था उसे बताने की कोशिश कर रहा था, बट वो अभी भी डर रही होती, घबरा रही होती है। एंड जो हुकोंग होता है वो याद करता आखिरकार मैं कैसे यहाँ चला गया इसको छोड़ के, और मैं मेरे साथ क्या हुआ, एंड अपनी पिछली लाइफ को याद करता आखिरकार मैं किस तरह से ये जॉम्बी बन गया। एंड जो हुकोंग होता है इसको याद करके हुकोंग भी रोना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो सीन होती है उसकी बहन वो नोटिस करती है आखिरकार ये क्या, ये मुझे कुछ जाना पहचान लग रहा है। एंड जो सीन होती है वो ध्यान से देखती है हमारे हुकोंग को, एंड उसे नोटिस करती है ये मेरा भाई जैसा क्यों लग रहा है। एंड जो जो सीन होती है उसके पास जाती है एंड उसके गाल को छूती है एंड बोलती है क्या तुम मेरे भाई हो। एंड जैसे ही हमारा हुकोंग नोटिस करता है अपनी बहन को अपने पास आए, और हम देखते हैं जो सीन होती है वो पहचान लेती है अरे ये तो मेरा भाई है, और हम देखते हैं जो सीन होती है और रोना स्टार्ट कर देती है एंड हुकोंग को गले लगा लेती है। जो हुकोंग होता है वो भी सीनी को गले लगा लेता है, और जो सीन होती है वो भी रो रही होती है एंड बोलती है भाई मेरे को इस बात छोड़ के मत जाना। जो हुकोंग होता है वो बोलता है मेरी बहन टेंशन मत लो, इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ, तो तुम घबराओ मत। तभी हम देखते हैं पीछे हमारे हुकोंग के कंधे पे कोई हाथ रखता है एंड वो बंदा बोलता है भाई पीछे देखो, और हम देखते हैं ये और कोई नहीं अपना कैरी होता है। जो कैरी होता है बोलता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, बट एक बार पीछे देखो, मेरे को लगता है इन बंदों में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और हम देखते हैं वहां हम देखते हैं कुछ बंदों में कई सारे बदलाव आ रहे होते हैं, काफी कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं जो कैरी का साथी होता है वो बोलता है अरे कैरी सर एक बार वहां देखो, वहां मुझे बंदे उस बंदे की टांग उस पत्थर के नीचे फंसी हुई है। और हम देखते हैं हुकोंग हुकोंग जो होता है हमारे कैरी को अपनी बहन को सौंपता है और बोलता है मेरी बहन का ध्यान रखो, मैं जरा देखता हूँ आखिर उस बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या है। जो हुकोंग होता है धीरे धीरे आगे की ओर जाता है उस बंदे के बाद, जैसे हमारा हुकोंग जाता है एंड उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। और हम देखते हैं वो बंदा बोलता है मुझे मांस चाहिए, मुझे मांस चाहिए। एंड जो हुकोंग होता है बोलते हैं क्या चीज तेरे को। एंड हम देखते सीधे जो उसके मुंह में पानी आना शुरू हो चुका था एंड हम देखते पूरी तरह जोमी में कन्वर्ट हो चुका था एंड बोलता है मुझे मांस चाहिए। एंड सीधे हमारे हुकोंग पे अटैक कर देता है। जो कैरी होता है बोलता है हुकोंग ध्यान से, और हम देखते हैं जो हुकोंग होता है सीधे उसका मुंह जमीन में दबा देता है उसका। जो हुकोंग होता है कैरी से बोलता है यहाँ से निकलो, यहाँ पे कई सारी ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं और मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। जो कैरी होता है वो बोलता है अपने साथों से चलो यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पे कई सारी ज़ॉम्बीज़ आज आ चुके हैं तो हमें कोई छुपकने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा, जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, कोई सेफ जगह फाइंड करनी पड़ेगी। और हम देखते हैं वहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके होते हैं एंड उनको चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया होता है। और हम देखते हैं जो पहले वहाँ पे कई सारे बंदे थे वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। और हम देखते हैं हुकोंग हुकोंग जो कि उस बंदे का चेहरा अभी भी जमीन में दसाया होता है एंड अपने मन में सोचता है ये बंदा लिटरली ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका है, बड़ा खतरनाक बन चुका है। तभी हम देखते हैं जो बंदा होता है हमारे हुकोंग के हाथ से छूट जाता है, छूटते के साथ ही हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था सीधे हमारे हुकोंग पे अटैक कर देता है। जो हुकोंग होता है उसका एकदम से सर पकड़ लेता है एंड अपने मन में वो सोचता है मुझे माफ करना, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था मगर मैं क्या ही करूं। लेकिन हम देखते हैं जो हुकोंग होता है उसका सर पकड़ के पूरा घुमा के उसकी गर्दन जो होता है तोड़ के उसको वहीं पे मार देता है। और हम देखते हैं जो बंदा होता है वहीं पे मर चुका था। एंड जो हमारा हुकोंग जैसे पीछे की ओर देखता है एंड वो देखता है कई सारे बंदे लिटरली ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। एंड जो हुकोंग होता है वो सोचता है वाकई में यहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बीज़ भी आ रहे हैं और जो यहाँ पे पहले और बंदे थे वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे हैं। आखिरकार ये कैसे बनेगी बात, इतने सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। अभी हम देखते हैं उन ज़ॉम्बीज़ के बीच में एक बंदा जो कि अभी भी धीरे धीरे इंसान था बट धीरे धीरे वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा था। बट जो बंदा होता है पीछे चिल्ला रहा होता है मेरी कोई मदद करो, हेल्प करो, ये कुछ ज्यादा डरावना, यहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं हुकोंग जो कि उसकी सारी बातें सुन रहा था और बंदा बोलता है मेरी मदद करो एंड उसके बाद बोलता है मेरे को छोटी बच्ची दो, मुझे उसको खाना है, मुझे उसका मीट खाना है। और धीरे धीरे हम देखते हैं जो बंदा होता है वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था। बट जो हुकोंग था उसकी ये बात सुनी बात उसे कुछ ज्यादा गुस्सा आ चुका था। लेकिन हम देखते हैं जो बंदा था पूरी तरह ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं जो बंदा होता है सीधे हमारे हुकोंग पे अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं हुकोंग जो कि पहले से ऑलरेडी गुस्से में आ चुका है क्योंकि उसने बोला तेरी बहन को मुझे खाना है। सो इस वजह से हमारा हुकोंग होता है सीधे उसके मुंह पे एक जोरदार कस के घूसा मारता है एंड बोलता साले कमीने तेरी इतनी मत, तू मेरी बहन को खाएगा साले सपने में। एंड जो गंदे तरह से पीटना स्टार्ट कर देता है उस ज़ॉम्बी को। उसके बाद हम देखते हैं कैरी के जितने भी साथी होते हैं वो सभी लोग जल्दी से किसी कमरे में आ चुके होते हैं एंड उन्हें जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया होता है। बट बाहर कई सारे ज़ॉम्बी अभी भी दवाई मारे जा रहे होते हैं एंड वो बोलते हैं आई डोंट नो, हमें नहीं पता आखिरकार कब तक ये दरवाजा टिका रह सकता है, हमें लगता नहीं ये दरवाजा ज्यादा देर तक हमें बचा सकता है। आखिरकार हमें करना क्या चाहिए। जो अपना कैरी होता है वो बोलता है मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, आखिरकार क्या करें, मुझे लगता है बस हमें इंतजार करना चाहिए। तभी हम देखते हैं जो अपना विक्की होता है विक्की को कोई धक्का देते हुए सीधे हमारे कैरी के पास जाता है एंड उसे बोलता है साली कमीने आखिरकार तू यहाँ क्या कर रहा है। एंड हम देखते हैं सीधे हमारे कैरी को गंदी तरह धोना स्टार्ट कर देता है एंड कुत्ते की तरह पीट रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो कैरी होता है दूर जाके गिरता है और सारे बंदे हैरान थे आखिरकार ये है कौन। तभी हम देखते हैं उस बंदे को एक लेडीज
पुलिस आके बचा रही होती है एंड बोलती है आखिरकार तुम उसे क्यों मार रही हो, उस केस में कोई भी गलती नहीं है। और हम देखते हैं विकी विकी जो हैरान आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, जहां हम देखते हैं जो बंदा बोलता है ये साला कमीना आखिरकार यहाँ कर क्या रहा है, ये कमीना साला उस ज़ॉम्बी को यहाँ पे लेके आए हम सभी को यहाँ मरवाने के लिए, आखिरकार इसकी इतनी हिम्मत कैसी हो गई। जो कैरी होता है वो बोलता है आखिरकार तुम बोल क्या रही हो, एन अपना मुंह को साफ करता है बोलता है आखिरकार तुम बोल क्या रही हो, एक परिवार है हम, ना 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 मुझे लगता है तुम्हें मरना चाहिए। बिल्कुल मैं सही बोला, क्यों पिताजी। तो गाइस हाँ, इसके मॉम एंड डैड थे जो उसको पीट रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं एक घर का सीन जहां हम देखते हैं कोई बंदा वो एरो की मदद से जो अपना हुकोंग है उस पे निशाना लगाने की कोशिश कर रहा होता है, जहां हम देखते हैं हुकोंग जो कि उन ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट वाइट कर रहा होता है। और हम देखते हैं आखिरकार ये बंदा है कौन, ये बंदा और कोई नहीं अपना ली टियान होता है जो कि हमारे हुकोंग को मारने की कोशिश कर रहा होता है। एंड अपने मन में सोचता है आखिरकार ये चोमू इस तरह से हिल क्यों रहा है, इसकी वजह से मैं इसके बाद सही से निशान लगा नहीं पा और उसको मार नहीं पा रहा, इसकी मूवमेंट कुछ ज्यादा फास्ट एंड कुछ ज्यादा खूंखार और खतरनाक लग रहा है मुझे ये। तभी हम देखते हैं एक लड़की जो कि हंसना स्टार्ट करती है एंड बोलती है वाओ मुझे यकीन नहीं हो रहा ये दिन इतनी जल्दी देखने को मुझे मिलेगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं अपनी एक किंगर होती है जो कि किसी बेड पे पड़ी होती है एंड कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल एंड हॉट लग रही होती है एंड वो बोलती है ये कितनी अच्छी बात है आपने कितने सारे ज़ॉम्बीज़ को खा लिया बट अब उन ज़ॉम्बीज़ की बारी आपको खाने की। और हम देखते हैं जो लिटियन होता है उसकी ये बात सुनने के बाद उसे कुछ ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जो किंगर होती है बोलती है आखिरकार क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोला क्या। उसके बाद जो लिटियन होता है जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और अपने बोएरो को साइड में फेंक के सीधे किंगर के पास पहुंच के उसका गला पकड़ लेता है एंड उससे बोलता है आखिरकार तुम हर समय मेरे लिए गलत विचार क्यों रखती हो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ बट तुम होगी हर समय मेरे प्रति गुस्सा रहती हो। एंड उसको बिल्कुल गलत तरह से पकड़ रहा होता है, जिस तरह से आप समझ सकती हो उस तरह से वो पकड़ रहा होता है एंड उसको उसके बाद गले से ऊपर उठा देता है एंड उससे बोलता है आखिरकार तुम कब समझोगी मेरी प्यार को, बट तुम होगी समझते नहीं हो। एंड लिटरली उसका गला दबाया जा रहा होता है जिसकी वजह से हम देखते हैं किंगर की आंखों से आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड बोलती है मेरे को तुम मार दो, तुम मेरे को मार दो। एंड हम देखते हैं जो लिटियन होता है उसको उठा के साइड में फेंक देता है एंड बोला तुझे पता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता, इस वर्ड का यूज दोबारा कभी मत करना मेरे सामने। उसके बाद उसके पास जाता है एंड उससे बोलता है मुझे माफ करना इस तरह से हरकत करने के लिए, बट क्या ही करूं आपने मुझे कुछ ज्यादा गुस्सा दिला दिया था बट मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा, मुझे प्लीज माफ कर दो और गुस्सा थूक दो बाबू प्लीज बाबू प्लीज बाबू। एंड उसके जो मुंह पे बिल्कुल चेहरे पे अपने हाथ को फेर रहा होता है जिसकी वजह से हम देखते हैं जो उसकी उंगली होती है सीधे उसके चेहरे पे जैसे जाती है हम देखते हैं जो किंगर होती है उसकी उंगली को काट देती है। जो लिटियन होता है बोलता है साली कुत्ते कमीने मेरी उंगली काट दी यार बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं जो अपनी किंगर होती है भागती हुई जाती है सीधे जो उसका वो एरो होता है उसको पकड़ लेती है एंड बोलती अब तू गया। एंड वो बोलती तू तो गया साले तू क्या बोल रहा था, तू तू मैं तेरे साथ रहने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। और जो लिटियन होता है वो घबरा चुका था एंड बोलता आखिर तुम कर क्या रही हो, लेकिन हम देखते हैं जैसे ही वो उसमें तीर चढ़ा पाती हम देखते हैं जो लिटियन होता है उसके हाथ से जो उसका क्रूज वो एरो होता है वो छीन लेता है जिसकी वजह से हम देखते हैं जो क्रूज एरो होता है वो चल चुका होता है बट वो सीधे खिड़की से बाहर की ओर चला जाता है। और जो लिटियन होता है वो बोलता है तू क्या बोल रही थी आखिरकार, क्या तू मेरे से रहने के बजाय तू मरना पसंद करेगी और क्या तू मेरे को सही में मारना चाहती है। जो किंगर होती है वो बोलती पहले मेरी योजना थी तुम्हें मारने की बट अब मेरी कोई योजना नहीं तुम्हें मारने की, तुम खुद ही मरने वाली हो। एंड जो लिटियन होता है नोटिस करता है इसका मतलब कहने का क्या है एंड अपने क्रॉस एरो को देखता है जहां वो देखता है उसमें धुआं निकल रहा होता है क्योंकि जो तीर था वो चल चुका होता है। एंड जो लिटियन होता है वो नोटिस करता है आखिरकार तीर कहाँ चला एंड जैसे भाग कर भागते जाके देखता है और वो देखता है जो वो एरो होता है यानी कि तीर होता है सीधे जाके हमारे हुकोंग के पास आके गिरा होता है बट हम देखते हैं हुकोंग जो होता है उस तीर को इजीली पकड़ लिया होता है एंड उसको एरो को तोड़ देता है एंड गुस्से से उसकी ओर देख रहा होता है। जैसे ही लिटियन हमारे हुकोंग को देखता है एंड बोलता है ये चोमू जिंदा अभी भी कैसे हो सकता है, आखिरकार कैसे हो सकता है, बिल्कुल घबरा चुका था। एंड वो बोलता है मैंने खुद अपने आंखों से देखा था इस बंदे को कैसे ज़ॉम्बीज़ ने मार दिया था बट आखिरकार ये बंदा अभी भी जिंदा कैसे है। जो लिटियन होता है सीधे अंदर जाता है और सीधे हमारे किंगर को अपने कंधे पे उठाता है एंड बोल अपने मन में वो सोचता है मुझे नहीं पता आखिर वो चोमू अभी जिंदा कैसे बट मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। एंड जो किंगर होती है वो बोलती है मेरे को नीचे उतारो बट हम देखते हैं जो लिटियन होता है वो भागना स्टार्ट करता है एंड अपने मन में सोचता है बस मुझे यहाँ जल्दी से निकलना पड़ेगा। एंड हम देखते हैं जैसे वो दरवाजा खोल के बाहर निकलते हैं हम देखते हैं उसके साइड में एक ज़ॉम्बी बट उसका ध्यान उस पर नहीं आता, उसका ध्यान जाता है सीधे हमारे हुकोंग पे जहाँ हुकोंग काफी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा होता है। एंड अपने मन में सोचता है ये साला कितना तेज है, नहीं नहीं ये कोई इंसान नहीं ये तो पूरा एक ज़ॉम्बी बन चुका, आखिरकार कैसे। जो लिटियन होता है हैरान था लेकिन हम देखते हैं जो साइड में उसकी ज़ॉम्बी था सीधे लिटियन पे हमला करने
वाला होता है, बट हम देखते हैं जो अपना हुकोंग होता है सीधे उस ज़ॉम्बी के कस के लात मारता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। बट जो ज़ॉम्बी होता है सीधे उड़ते हुए हम देखते हैं वहां सामने गेट के पास कई सारे और ज़ॉम्बी होते हैं, उनसे टकराने वाला होता है। हम देखते हैं गेट के अंदर का सीन, जहां हम देखते हैं जो कैरी होता है एक बंदे को कुत्ते की तरह पीट रहा होता है। ये और कोई नहीं उसके पिताजी होते हैं, वो अपने डैड को गंदे की तरह पीट रहा होता है एंड जो उसकी माँ होती है उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। बट जो कैरी होता है काफी गुस्से में होता है एंड बोलता है ये मेरे पिता कहने के लायक नहीं है, ये साला कमीना, एंड उसे गंदे की तरह पीट रहा होता है, बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। उसके बाद लिटरली जो कैरी होता है अपनी जेब से नाइफ निकालता है, आई मीन चाकू, एंड बोलता है हाँ ये तो गया। एंड हम देखते हैं काफी गंदी हालत हो रही है उसके पिता की, बट वो अभी भी लिटरली चाकू से जैसे ही मारने वाला होता है हम देखते हैं लिटरली जो दरवाजा होता है वो टूट जाता है। उस धमाके की वजह से जो कैरी के हाथ में जो चाकू होता है वो उड़ के दूर गिर जाता है और हम देखते हैं वहां पे वही ज़ॉम्बी आके गिर जाता है। जो कैरी होता है वो बोलता है आखिर कौन है, और हम देखते हैं उस धुएं से निकलता है अपना हुकोंग जो कि काफी खतरनाक तरह से उनकी ओर दिख रहा होता है एंड बोलता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है। जो कैरी होता है बोलता है वो अच्छा तुम हो क्या। जो हुकोंग होता है बोलता है आखिर यहाँ चल क्या रहा है, कौन किसको मार रहा है, कुछ समझ में आ नहीं रहा, यहाँ चल क्या रहा है भाई। के बाद हम देखते हैं बाहर का सीन, जहां हम देखते हैं बाहर जो अपना लिटियन होता है और जो किंगर होती है वो बेहोश हो रखे होते हैं। जो किंगर होती है वो याद करते हैं हमारे हुकोंग को एंड अपने मन में हुकोंग हुकोंग बोली जा रही होती है एंड उस समय को याद करती है जिस समय हमारे हुकोंग को कई सारे ज़ॉम्बीज मिलके खा रहे होते हैं एंड उसके बाद कई सारे ज़ॉम्बीज चढ़े होते हैं। और जो किंगर होती है वो पीछे देख रही होती है, बस चिल्लाई जा रही होती है हुकोंग हुकोंग, बट वो बेचारी भी कुछ नहीं कर सकती। ऑब्वियसली बात अगर वो बाहर जाती तो कई सारे ज़ॉम्बीज मिलके उसको भी खा रहे होते हैं, कई सारे ज़ॉम्बीज उसके साथ मजे ले रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, उसे भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर दिया होता है। बट जो लिटन होता है वो काफी समझदार था एंड उसको जाने नहीं दे रहा होता है। और जो लिटन होता है अपने साथी से बोलता है भाई जल्दी से तू शीशा तोड़, हमें यहाँ से निकलना है। एंड हम देखते हैं उस बंदे ने जोर से अपने वेपन की मदद से उस शीशे मारा, जिसकी वजह से हम देखते हैं शीशा होता है वो टूट जाता है एंड सब लोग वहां से निकलना स्टार्ट कर दिया होता है। और हम देखते हैं जो सिनी होती है यानी हमारे हुकोंग की बहन, वो अपने भाई को इस तरह से नहीं देख पा रही होती है एंड बोलती है भाई मेरे को छोड़ो, मेरे को मेरे भाई के पास जान दो। और हमने तभी जो सिनी होती है सीधे भागते अपने भाई की ओर, जो किंगर होती है उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, बट जो सिनी होती है वो सीधे भाग चुकी होती है। बट जैसे सिनी हुकोंग के बाद पहुंचती हम देखते हैं एक ज़ॉम्बी आके सीधे हमारे सिनी पे अटैक करने वाला होता है। बट जो किंगर होती है लिटियन का हाथ छोड़ के सीधे सिनी को बचाने के लिए जा रही होती है, लेकिन हम देखते हैं ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। बट सिनी ने जो किंगर होती है उसने सिनी को बचा भी लिया होता है। और हम देखते हैं जो सिनी होती है वो नोटिस करती है आखिर क्या मैं सेफ हूँ, बट वो नोटिस करती है जो किंगर होती है उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, वो सोचती है आखिर क्या हो गया। जहां हम देखते हैं किंगर के पैर में उस ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं किंगर की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन उसका ध्यान ज्यादा सीधे हमारे हुकोंग की ओर देखी जा रही होती है। जैसे ही लिटियन और उसका साथी देखता है किंगर के पैर पे ज़ॉम्बी ने काट लिया, वो हैरान होते हैं और चौंक जाते हैं। जो लिटियन होता है वो ही ज़ॉम्बी का माँ का साका नाका एंड सीधे अपने साथी के हाथ से उस वेपन को लेता है, यानी कि जो कुल्हाड़ी होती है, सीधे उस ज़ॉम्बी के दे दान मारना स्टार्ट करता है, दे तेरी गंदे तरह से उस ज़ॉम्बी को धो देता है। उसके बाद सीधे किंगर के पास जाता है, जहां वो देखता है लिटरली उस ज़ॉम्बी के काटने की वजह से हम देखते हैं जो किंगर का पैर होता है पूरी तरह से इन्फेक्शन हो चुका था। इसलिए जो लिडियन होता है अपने हाथ में उसी कुल्हाड़ी की मदद से सीधे किंगर के पैर का काम तमाम कर देता है, यानी कि उसके पैर को अलग कर देता है, क्योंकि अगर किंगर के ऊपर जो उसका इन्फेक्शन फैल जाता तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाती, इसलिए उसका पैर को काट देता है। और जो किंगर होती है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसका ध्यान जाता है सीधे हमारे हुकोंग की ओर एंड उसके हाथ बढ़ा रही होती है एंड बोलती है हुकोंग आखिरकार ये क्या हो गया, मुझे बताओ कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। एंड हम देखते हैं लिटरली उसको कई सारे ज़ॉम्बीज मिलके हुकोंग को खा रहे होते हैं एंड कई सारे ज़ॉम्बीज ने उसके बाद चढ़े होते हैं, जहां हम देखते हैं आपका सीन। और हम देखते हैं जो कैरी होता है हुकोंग से बोलता है हुकोंग आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो, मैं इस बुढ़े का काम तो हम करने वाला था, मुझे कुछ ज्यादा परेशान कर रहा था। और हम देखते हैं किंगर जो होती है हुकोंग से बोल रही होती है हे ज़ॉम्बी इस साले लिटियन को खा लो, इसको खा लो साले को। और हम देखते हैं हुकोंग बोलता है आखिर ये है कौन। एंड जो हुकोंग होता है जैसे पीछे की ओर देखता है एंड वो नोटिस करता है किंगर के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक करने वाला होता है एंड जैसे उसका ध्यान जाता है हमारे हुकोंग का, सीधे जो हुकोंग होता है 500-600 की स्पीड में एकदम फ्लैश की स्पीड में सीधे किंगर के पीछे आ जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो किंगर होती है वो हैरान होती है, वो चौंक जाती है, बोलती है आखिरकार ये है क्या। लेकिन हम देखते हैं जो ज़ॉम्बी होता है उसने हमारे हुकोंग के गर्दन में काट लिया होता है, बट जो हमारा हुकोंग ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुका है तो उसे घंटा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो किंगर थी सब देख के हैरान थी आखिर ये है क्या चीज। लेकिन हम देखते हैं जो कैरी होता है सीधे उस ज़ॉम्बी का सर फोड़ के उसको अलग कर देता है एंड बोलता है साला ज़ॉम्बी मेरे भाई को मेरे हमारे हुकोंग को काटेगा, इसकी माँ का साका नाका धाका। एंड जो किंगर होती है बोलती है आखिरकार आप है कौन सर, मैं क्या आपको जानती हूँ। जो हुकोंग होता है बोलता है हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, बट मुझे उस समय के लिए माफ करना जिस समय पे आप मेरे को आवाज दे रही थी, बट मैंने पूरी कोशिश करी थी, मैं उठ नहीं पा रहा था, बट मैंने पूरी कोशिश
करी उठने की, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। एंड जैसे ही हमारे किंगर ये सब सुनते उसके मुंह से, एंड उसको बड़े ध्यान से देख रही होती एंड बोलती, क्या क्या आप हुकोंग हैं? एंड सीधे हमारे हुकोंग को गले लगा लेती है, रोना स्टार्ट कर देती है एंड बोलती है, बाबू बाबू। जो हुकोंग होता है वो बोलता है, लगता है मैंने आपको कुछ ज्यादा परेशान कर दिया किंगर, इसलिए मुझे माफ करना। जो किंगर होती है वो बोलती है, अरे आप मुझसे माफी मत मांगे, क्योंकि मैंने आपको कभी भी इसके ऊपर कभी भी दोष नहीं दिया है। जो लिटियन होता है वो सोचता, आखिर यार ये हुकोंग अभी भी जिंदा कैसे, मुझे उम्मीद नहीं हो रहा ये हुकोंग अभी भी जिंदा है, बट कोई नहीं, मैं इसको दोबारा से मार दूंगा। एंड लिटरली जो इसके आसपास में हुको जो वो एरो होता है उसको उठाता है एंड बोलता है, हुकोंग अब तुम मरो। और सीधे हम देखते हैं जो लिटियन होता है उसने हमारे हुकोंग के ऊपर उस तीर की मदद से हमला कर दिया होता है, और जो कैरी होता है बोलता है, हुकोंग ध्यान से। लेकिन हम देखते हैं हुकोंग जो होता है उस तीर को इजीली अपने हाथ में मुझे पकड़ लेते हैं, और हम देखते हैं लिटियन उसकी फटके हाथ में आ चुकी थी। एंड हम देखते हैं हुकोंग जो बोलता है, साले कमीने, मैं कब से ही मौका ढूंढ रहा था तेरे को मारने की, बट अब तू गया। और हम देखते हैं हुकोंग ने उसी तीर को उसके ऊपर फेंक के मारा, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो लिटियन होता है उड़ के जाता है, सीधे दीवार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो लिटियन होता है दीवार में फिट हो जाता है, और हुकोंग उसको काफी घूर के देख रहा होता है। जो लिटियन होता है वो नोटिस करता है आखिर ये तीर कहाँ घुसा हुआ है, एंड वो देखता है तीर उसके सीने के आर पार हो चुका होता है। एंड वो सोचता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये साला कमीना मेरे को चोट कैसे पहुंचा सकता है, मैं इस साले कमीने को मार डालूंगा। और हम देखते किंगर जो होती ये सब देखे खुद हैरान थी। और हम देखते सिनी जो होती बोलती है, भाई मेरे भाई, एंड भागते हुए अपने भाई के पास जा रही होती है। और हम देखते हैं हुकोंग होता है उसको गले लगा लेता है एंड बोलता है, तुम ठीक हो, मैं तुम्हारी कुछ ज्यादा चिंता कर रहा था। एंड जो सिनी होती है बोलती, भाई मैंने ज़ॉम्बी का मांस खाया था। एंड जैसे हुकोंग सुनता है उसके पसीने छूट जाती है, बोलता है, क्या तुमने सही में ज़ॉम्बी का मीट खाया था, आई मीन मांस खाया था? जो सिनी होती बोलती, नहीं मैंने नहीं खाया था, उन्होंने मेरे को जबरदस्ती खिलाया था, बट मैंने उसको अपनी जीभ के नीचे दबा लिया था, क्योंकि आपने मेरे को एक बार कहा था जो खाना आपको पसंद नहीं आता उसको अपनी जीभ में नीचे छुपा लो और फिर उसको बाहर जाके थूक दो और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बट आपने उन सबके सामने खाना खाया था, इसलिए वो बंदा सामने वाला खुश हो जाएगा। बट मैंने अपने माता पिता को देखा था जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके थे, और अब वो हमारे माता पिता नहीं रहे, इसलिए मैं अब ज़ॉम्बी का मीट नहीं खाऊंगी मेरे भाई। एंड उन्हें स्टार्ट कर देती है। एंड जैसे ही जो किंगर होती है सब सुनती है वो खुद चौंक जाती है एंड हैरान हो जाती है। एंड वो बोलती है लिटियन, आखिर तुमने क्या किया? तुमने मुझसे वादा किया था जो सीनी मैं इसका ध्यान रखूंगा करके, बट तुमने अपने वादा को नहीं निभाया, आखिरकार क्यों? और जो लिटियन होता बोलता है, ही वादा? कौन सा वादा? मैंने तुम्हें कितना ज्यादा चाहा और तुमसे प्यार किया, बट तुम एक मूर्ख औरत निकली जो कि तुम इस चोमू के पीछे लगी रही और तुमने कभी मेरी ओर नहीं देखा, तुम एक बेकार औरत हो। तभी हम देखते हैं जो अपना कैरी होता है उस तीर को वापस उसके अंदर घुसा देता है और बोलता, साले कमीने चुप कर, तू अपना ड्राइंग मत दिखा, अब हमारे सामने कोई भीख मत मांग, क्योंकि तू अब तू मरने वाला है, ये जाके तू नरक में जाके मांग, साले अपने आंसू जाके नरक में जाके दिखेगी साले कमीने। और हम देखते हैं जो तीर होता है उस तीर को दोबारा से जैसे ही लिटियन के अंदर मारने वाला होता है, हम देखते हैं जो उसका साथी होता है वो उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है। जो लिटियन होता है वो हैरान, वो बोलता है, क्या तुमने मेरी जान बचाई? और जो बंदा होता है, बॉस आपने हमें यहाँ रखा और मैं आपको इस तरह से मरने नहीं दे सकता। और जितनी भी इसके साथी होते बोलते, बॉस हम भी आपकी मदद के लिए आ रहे हैं, उसको तुम नहीं मार सकते। और हम देखते कैरी जो होता है बोलता है, क्या तुम सालों की इतनी हिम्मत होगी, तुम मेरे को ऑर्डर दो। एंड लिटरली जो कैरी होता है उसी तीर की मदद से सीधे उस बंदे के गले पे मार देता है। लेकिन हम देखते हैं जो बंदा होता है और उनसे बोलता है, अबे तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इस साले को रोको, क्या तुम लोगों को शहर में नहीं जाना है? अगर तुम्हें शहर में जाना है तो इस बंदे को मारो, अगर तुमने इसको नहीं मारा तो आप सभी को हम शहर में लेके नहीं जाएंगे। जहां हम देखते हैं जो उसके डैड होते हैं ये सुनने के बाद थोड़ा सोचते हैं आखिरकार हमें करूँ क्या। और हम देखते हैं लिटियन जो होता है बोलता है, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, तुम लोग शहर में नहीं जा पाओगे। जो उसके फादर होते हैं कैरी की, बोलते हैं, साले बास्ट तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी, उसको आखिरकार तुम क्यों मार रहे हो? लेकिन हम देखते हैं जो कैरी होता है बोलता है, ओ अच्छा तो तुम अभी भी जिंदा हो, क्यों ना मैं तुमको यूं मार दूं। जो कैरी के फादर होते हैं वो बोलते हैं, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी, तुम मेरे से इस तरह से कैसे बात कर रहे हो? लिटरली हम देखते हैं जो कैरी के फादर होते हैं किसी अदर बंदे से एक वेपन होता है उसके हाथ में, उस वेपन को लेते हैं और उस वेपन की मदद से सीधे कैरी पे अटैक करने के लिए जैसे ही बढ़ते हैं, हम देखते हैं एक बंदा के उस अटैक को पकड़ लेता है। ये और कोई नहीं अपना हुकोंग होता है। जो हुकोंग होता है वो बोलता है, आखिरकार तुम क्या कर रहे हो? लेकिन हम देखते हैं जैसे उसके डैड हुकोंग को देखते हैं बिल्कुल डर चुके होते हैं, डर के मारे नीचे गिर चुके होते हैं। गिरने के कारण हम देखते हैं उन्होंने अपने पैंट में काम कर दिया होता है, जो आप सोच नहीं सकते, इतना डर चुके होते हैं।
इतना डर चुके होते हैं कि अपनी वाइफ के पीछे छुप जाते हैं एंड उसका सपोर्ट ले रहे होते हैं उसके पीछे, इतना ज्यादा डर चुके होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कैरी, कैरी जो होता है उनकी ओर पॉइंट करके काफी ज्यादा जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। लिटरली कुछ ज्यादा हंस रहा होता है। जैसे ही वो बंदा नोटिस करता है कैरी का ध्यान उसकी ओर नहीं है, जो बंदा होता है कैरी के हाथ से उसके तीर को छीन लेता है और सीधा कैरी पे अटैक करने के लिए जा रहा होता है एंड उसे बोलता है साले तेरी इतनी मत हो गई, तू तू मुझे धमकाएगा और तेरी इतनी मत हो, तूने मेरे को कैसे इस तीर की मदद से मार, अब तू तो गया। बट हम देखते हैं कैरी, कैरी जो होता है बोलता है अरे बेवकूफ, और हम देखते हैं कैरी ने अपनी किक की मदद से, पैर की मदद से उसके पेट पे जोर से मारा, जिसकी वजह से उसका हथियार जो होता है तीर होता है उससे आके गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं जो बंदा होता है बिल्कुल दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और जो कैरी होता है बोलता है बेवकूफ, तेरे पे ये नहीं पता आखिर तेरे सामने कौन खड़ा है, बट तू बुरा का पूरा बेवकूफ है। लेकिन हम देखते हैं जो बंदा होता है वो हंसना स्टार्ट कर देता है, जो कैरी होता है कंफ्यूज है क्या हो गया, एंड वो बंदा बोलता है अब तू मेरे साथ नरक में जाएगा। कैरी हैरान, जैसे कैरी अपने हाथ की ओर देखता है हम देखते हैं कैरी के हाथ में फेविकॉल, पता नहीं कौन सा फेविकॉल का जोर था, उसकी मदद से उसके हाथ पे बम को चिपका दिया होता है। एक बम होता है, बिल्कुल ही घबरा जाता है। घबराने के कारण जो कैरी होता है उसको कुछ ज्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से के कारण जो कैरी होता है उस बंदे के सर में उसी तीर को बिल्कुल ही घुसा देता है एंड उसको मार देता है। हम देखते हैं जो लिटियन होता है उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो बंदा मर चुका था। और हम देखते हैं जो बंदा होता है सीधे आके लिटियन के ऊपर गिर जाता है। और हम देखते हैं कैरी, कैरी जो होता है उस बम को देख रहा होता है एंड बोलता है क्या अब मैं मरने वाला हूँ। और हम देखते हैं जो बम होता है बिल्कुल ही फटने की कगार पे आ चुका था और जितने भी कैरी के साथी होते हैं बोलते कैरी कैरी नहीं। जो हुकोंग होता है ये देख के वो भी खुद घबरा जाता है एंड वो कैरी को आवाज लगा रहा होता है बट हम देखते हैं जो बम होता है बिल्कुल ही फट चुका था। आई थिंक गाइस कैरी का काम तमाम हो चुका है, आई डोंट नो। जैसे इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा तो ही पता चलेगा। एंड जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई।